मेरे तुझ पे नजर और ध्यान तेरी बात पे आंखों का ताला ले जाऊं तो शाम जीव है तू उदास परिवार तेरे साथ फिर भी जाना चाहता है तू सबका छोड़ के साथ। मोहब्बत से ज्यादा तकलीफें देती हैं घर की मुसीबतें। मैंने उन मुसीबतों में माँ को रोते देखा है। उसी शाम एक 6 फुट का इतना बड़ा आदमी आपने बकचोदी की हुई क्लासेस करी है, आप शुरुआत से ही ऐसे बचपन से बकचोदी गिराया था किसी ने जान कर एंजला गदरी हंगे सजनी जनाब जीवे मानो हम बरा चोर ढोल दी शराब। दिन मांगा तूने इंसाफ उस दिन देखी नहीं जाएगी कोई इंसाफ। सबकी नजरों में जो खटके वो नजारा बनाएंगे, हम अपनी जिंदगी तबाह करके दोबारा बनाएंगे। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नव और स्वागत करते हैं हमारे एंकर असिस्टेंट क्रिएटिव डायरेक्टर प्रिया कोरंगा। Thank you so much. Thank you everyone for the clapping and all. My name is Priya and as you know we are the Creative Connect. We are here to find the raw and new talent who might become the India's next biggest sensation. Okay, so be ready and give your 100% I must say. Okay, so एक जज तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, पर जो बाकी के 2 जज हैं आप सोच रहे होंगे कौन होंगे, राइट? तो इसमें भी हमने थोड़ा सा क्रिएटिव कुछ करने का सोचा कि हम जो 2 जज बाकी के हैं वो ऑडियंस में से ही उठाएंगे, ठीक है? तो आप जब एंट्री कर रहे होगे तो उसमें आपको स्लिप मिली होगी जिसमें आपने अपना कॉन्टैक्ट और नेम लिखा होगा, राइट? तो अभी हमारे टीम में से एक पर्सन आएगा जार लेके। अगर आपको यू वांट टू बिकम द जज तो आपको वो जो स्लिप है वो उस जार में डाल देना है। ओके, देन विल लाइक शफल इट एंड पिक 2 नेम्स और जो भी 2 नाम आएंगे उसमें से 2 जज निकलेंगे। ओके, अब शफल करते हैं थोड़ा। लेट्स सी। Okay, so I have got a name from rap category right now. Okay, so Ayushman. So guys, now Ayushman and Shubham will be performing. So let's cheer them up. Okay. Yeah. मेरे तुझ पे नजर और ध्यान तेरी बात पे आंखों का ताला ले जाऊं तो शाम याद मेरी आई तूने पहचाना हाथ पे क्यों है दूर तू आ बैठा मुझे इश्क हवा और हम बर्बाद थे मेरी नहीं तूने कभी रूह में देखा जाग के देखा तो हर औकात में मैं तेरे पास आऊं तू होती दूर यही सिलसिला बना हर मुलाकात में तू 4 दीवारी बना देती घर पर तुझ पे लगी हुई किसकी नजर मेरे शब्दों का मेरे दिल पे असर मैं घूमूं आवारा दर बदर तू जाने सारी बातें फिर भी जान के अनजान है तू बैठी अपने घर में फिर भी बनी क्यों मेहमान है ये घर भी क्या है जो तू ना ये घर भी ना मकान है तेरा ये रूप देख देख हम भी परेशान हैं बस तेरे ही साथ में खुश हूँ सांस में शूर है शाम पर दूर है वो चार्जर जुए की बाजी में खुद गया हार नुमाइश मेरी हर तुझ पे समा पर मेरा दिल बावला ये मानता भी नहीं तू भूल गया मुझे वो जानता भी नहीं कभी प्यार करे तुझे कभी जानता भी नहीं तेरे सिवा किसी को ये गाना जानता भी नहीं तेरी आंखों के आगे सारी बातें माफ लिख के दिया कई रातें काट तेरे आगे बोल दिया मैंने जाने क्या तेरे साथ जीव पली सोचू आगे का I swear of God you are the one चाहता रखना तेरे साथ संबंध पकड़ के हाथ ये साथ तो चल देखेगी सारे हसीने पल तेरे ना दिल कटे कि तू मेरी आरज़ू आ जाना क्यों मुंह बनाए बैठी है खामखा तू मिलने की उम्मीद में फिर तुझसे सो गया हूँ मैं करके मैं उठता नहीं नींद से लेटा रहा हूँ अपनी आंखों को बीच तस्वीर रखी तेरी मैंने यादों के बीच और यादों को रखा इन पन्नों के बीच यादों को रखा मैंने पन्नों के बीच यादों को रखा मैंने पन्नों के बीच
Wow, that was a really good performance, I must say. So next, अब देखते हैं कौन आएगा from the rap category. Can you please shuffle the chits for the rap category and give the name? I would say before we go for that, we should give audience numbers ताकि हमें पता चल जाए अगले रैप बैटल में उनको कितनी क्या कोशिशें करनी है. मुझे इनका वो बहुत अच्छा लगा कि रखा मैंने पन्नों के बीच. मजा आ गया. मतलब मैं कहूँ तो थोड़ा सा नर्वसनेस थी लेकिन जबरदस्त था ब्रो. मजा आ गया. So I would say 9 out of 10. Okay, so what about the other judges? So we have also same opinion and we are going with 9 out of 10 also. So you all are giving 9. So I'd say one of them was conscious और दूसरे वाला बंदा जो था he was doing well. So according to me it's 8.5. Okay. We are also looking for anchors who can host another shows. So अगर किसी को anchor बनना है तो उसके लिए भी register कर सकते हैं. So that's what we are doing. Thank you guys. Let's see the next performer and then we can decide who is going to win the battle, you know. Next name is Naveen DC. Yes, Kira. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नवीन डीसी, हिंदुस्तान की आवाज. सच एक और कहानी का. धीरे धीरे ऐसे बहुत मुद्दे हैं जो मुझे आप सभी तक पहुंचा रहे हैं. गौर कीजिएगा, समझ आए तो शोर कीजिए. गली गली घूमा, देखा बच्चों की फिक्र ना, बाप खेल रहा जुआ, फूक रहा बीड़ी, निकाल रहा धुआं, हर इलाके में किए फैल रहा धुआं. धुआं धुआं, अब तुझे क्या हुआ? तू अब अस्पताल में तो याद आई न दवा. माँ को ना सता पे जा, बीबी रो रही है, जाके जल्दी से अब उसको मना. बच्चों की न कर फिक्र, ऊपर वाले से तो डर, खुद को संभाल कर सबकी कदर. जिंदगी का सच और मौत से न बच, जब मेहनत कर ले तो थोड़ी सबसे अलग. क्यों है तू उदास, परिवार तेरे साथ फिर भी जाना चाहता है तू सबका छोड़ के यूं साथ. क्यों है तू उदास, परिवार तेरे साथ फिर भी जाना चाहता है तू सबका छोड़ के यूं साथ. ये मौका एक बार आता है, फिर नहीं मिल पाता है. जिंदगी है तेरी छोटी सी, तुझे कुछ बन के दिखाना है. ये मौका एक बार आता है, फिर नहीं मिल पाता है. मंजिल तेरी बहुत बड़ी, तुझे पार करके दिखाना है. तुझे कुछ बन के दिखाना है, मरना नहीं तुझे तो लड़के दिखाना है. आज तेरे सपने पूरे नहीं तो क्या, परिवार के लिए तुझे बन के दिखाना है. बच्चों को पढ़ाना है, माँ के लिए लाठी कुर्सी और बीबी को घुमाना है. दुनिया ने गाली ताने तुझे भी दिए थे, आज खुद के काम से तुम्हें चाटा लगाना है. हारना नहीं तुझे तो लड़के दिखाना है, सबका मुंह बंद करके दिखाना है. ये कोई खेल नहीं, असली सच है. अच्छाई और बुराई में फर्क बताना है. जिंदगी में तेरे बहुत अंधेरा है, अंधेरे के मुंह पे उजाला लगाना है. खा माँ की कसम, महाकाल की शरण में आके तुझे माया जाल को हराना है. ये मौका एक बार आता है, फिर नहीं मिल पाता है. मंजिल तेरी बहुत बड़ी, तुझे पार करके दिखाना है. ये मौका एक बार आता है, फिर नहीं मिल पाता है. जिंदगी है तेरी छोटी सी, तुझे कुछ बन के दिखाना है. तू कोशिश करता चल, तेरी बारी एक दिन जरूर आएगी. अरे बनना है तो बाज बन, आंधी अभी सर झुकाएगी. और गली गली हर मोड़ पर ये दुनिया तुझे सताएगी. इरादे हैं नेक तेरे तो किस्मत भी तेरे हिस्से में आएगी. तू कोशिश करता चल, तेरी बारी एक दिन जरूर आएगी. थैंक यू सो मच, हिंदुस्तान की आवाज. सर आपने तो 4 चांद लगा दिए सर. आपको तो सीधे हसल में जाना चाहिए. थैंक यू सर. 10 20. थैंक यू सर. So हमारी लिमिटेशन है, हमारे पास 10 ही नंबर, इससे ज्यादा भी दे सकते हैं. सर वो भी बहुत है, एक नंबर भी बहुत है. छोटा सा हमारी तरफ से एक वो है एज अ सम्मान, इसे वो मत समझना. अरे सर मेरे लिए तो बहुत कुछ है ये. आप सबकी एक मैं 2 लाइन बोलूंगा, स्पेशली फॉर आर्टिस्ट. जितने भी लोग आर्टिस्ट है और जो आर्ट में नहीं है, उनकी भी लाइफ में कोई ना कोई आर्ट चल रहा है. क्योंकि कोई भी फील्ड हो, इंसान कलाकार होता है तभी उस फील्ड में आगे जाता है, अपनी अपनी फील्ड में. तो सभी लोगों के लिए 2 लाइनें स्पेशली फॉर आर्ट कि मैं एक कलाकार हूँ साहब, सभी का मनोरंजन करता हूँ.
मैं एक कलाकार हूँ साहब, सभी का मनोरंजन करता हूँ। किसी के लिए सुबह की कोयल तो किसी के लिए रातों में जुगनू बनता हूँ। मैं जाता नहीं कहीं, लोग बुलाते हैं तो खुशी से चल पड़ता हूँ। कि मैं जाता नहीं कहीं, लोग बुलाते हैं तो खुशी से चल पड़ता हूँ। और देकर रोशनी सभी को, खुद अंधेरे में चलता हूँ। मैं एक कलाकार हूँ साहब, सभी का मनोरंजन करता हूँ। Thank you so much, guys. Thank you so much for these motivating and encouraging rap. So now, as we have already seen that Naveen got 30 marks and he won this battle. Okay guys, so the next category is of शायरी. Wow. अब थोड़ी शायरी और पोइट्री सुनने का भी मन है, रैप का बहुत हो गया अभी, ठीक है? I'm not offending someone, but yes, rap हो गया, अब शायरी की बारी. Okay, so the next performer is Rehan Khan. Let's give it up for Rehan Khan, guys. सुनिएगा, मैं शुरुआत एक शेर से करता हूँ कि तेरे गम में जब मैं उलझा तो फकत कायर बना। तेरे गम में जब मैं उलझा तो फकत कायर बना। दिल का गम आया ज़बां पर तब कहीं शायर बना। दिल का गम आया ज़बां पर तब कहीं शायर बना। और उसकी किस्मत रश्क जन्नत क्यों ना रेहान फिर हो। उसकी किस्मत रश्क जन्नत क्यों ना फिर रेहान हो, जो जिंदगी में तेरे दर का कभी ज़ायर बना। तो ज़ायर का मतलब होता है भाई दर्शन करना। तो स्टेज बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अब एक नज़्म सुनाना चाहूँगा आपको कि मुकद्दर हो तेरा रोशन, घटा सावन की छाई हो, कि खुशियाँ हर तरफ बरसे तेरी बारात आई हो। तुझे मुझसे मुझे तुझसे ये आज़ादी मुबारक हो। सुन ए महलों की शाहज़ादी तुझे शादी मुबारक हो। सुन ए महलों की शाहज़ादी तुझे शादी मुबारक हो। फलक का वो कमर तेरे ही दामन ने समेटा हो, कि एक रश के कमर जैसा तेरे घर में भी बेटा हो। दुआ है तू रहे उसके बिना और ना वो तेरे बिन, फले फूले तुम्हारे घर में भी खुशियां ये रातों दिन। तुझे दुनिया की हर एक चीज आसानी से मिल जाए, तुझे दुनिया की हर एक चीज आसानी से मिल जाए। उदासी में तेरा चेहरा बमिसले फूल खिल जाए। उदासी में तेरा चेहरा बमिसले फूल खिल जाए। मगर जिंदगी फिर तुझको घड़ी वो भी दिखाएगी, कि जो तूने मेरे साथ तुझ पे आजमाएगी। उदासी बेकसी बेचैनियां तुझको भी फिर घेरें, तेरी भी नींद उड़ जाए कि खुशियां तुझसे मुंह फेरें। तेरी हालत मेरी हालत से भी बदतर नुमाया हो, रहे नाशाद तू हरदम तू मेरी मिसल गिरिया हो। कफस से तेरे भी हर एक खुशी आजाद हो जाए, कफस से तेरे भी हर एक खुशी आजाद हो जाए। मुझे बर्बाद करने वाले तू बर्बाद हो जाए। कहाँ से लिखा है ये भाई? ऑनेस्टली नहीं, अच्छा बहुत बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। मतलब ये गुस्सा था, प्यार था, मतलब क्या? बेसिकली नज़्म का एक टाइटल होता है, तो मेरी नज़्म का जो टाइटल है वो दुआ बद्दुआ है। क्या बात है, पूरी बद्दुआ लग रही है। तो मैं अपनी कब से लिख रहे हो सर? मेरे को ऑलमोस्ट टाइम तो काफी हो गया, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर भी स्टार्ट किया आपने। लग तो तुम प्रोफेशनली लग रहे हो ऐसा। प्रोफेशनल लेवल पर भी स्टार्ट किया, डायरेक्ट लेआउट उसमें भी स्टार्ट किया। जबरदस्त, वेरी नाइस। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे था, सो विच मोटिवेटेड ऑल ऑफ अस। सो फ्रॉम माय साइड क्या नंबर देना चाहोगे आप? सर मेरी तरफ से 9 10 देता हूँ, लेकिन मतलब थोड़ा सा बद्दुआ ना लगे किसी को। So next कलाकार को बुलाते हैं। So next शायर है पंकज वर्मा। Let's give it up for पंकज वर्मा, guys. हेलो एवरीवन, मैं प्रयागराज से आया हूँ और मुझे यहाँ बेसिक 2 दिन का काम था, तो मुझे कॉल करके बोला भी गया था कि जो है अगर आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं।
पर मैंने कहा कि आ रहा हूँ तो कर लेता हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो पोइट्री रहेगी वो कुछ फैमिली पे भी है, कुछ सर टाइम कितना मिल रहा है असिस्टेंट? सर आज सारा टाइम आपका। नहीं सारा नहीं चाहिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि मैंने अक्सर जिम्मेदारियों को जागते और ख्वाबों को सोते देखा है। मैंने अक्सर जिम्मेदारियों को जागते और ख्वाबों को सोते देखा है। छोटी छोटी गलतफहमी में अपनों को खोते देखा है। मोहब्बत से ज़्यादा तकलीफ़ें देती हैं घर की मुसीबतें। मोहब्बत से ज़्यादा तकलीफ़ें देती हैं घर की मुसीबतें। मैंने उन मुसीबतों में माँ को रोते देखा है। तो इसके बाद जो है मैं बोलना चाहूँगा, जो लड़के लड़कियाँ होते हैं घर से लव मैरिज कर लेते हैं, फिर बाद में पछतावा होता है, कुछ को नहीं होता है, तो ये बेसिक उनकी प्रॉब्लम होती है। तो लिखना जो मुझे सही लगा मैंने लिखा, वो आपके बीच शेयर कर रहा हूँ कि ना परवरिश को खराब कहलवा, ना तोड़ उनके सपनों को, खुश कोई नहीं रहा इस जहां में तकलीफ देकर अपनों को। ना परवरिश को खराब कहलवा, ना तोड़ उनके सपनों को, खुश कोई नहीं रहा इस जहां में तकलीफ देकर अपनों को। वो जानते हैं दुनिया कैसी है, इसलिए तुमसे कहते हैं जो भी करना हिफाजत से करना। तू कर मोहब्बत तुझे भी हक है, पर शादी माँ बाप की इजाजत से करना। हाँ जब चढ़ा होगा मोहब्बत का नशा, तब गलत लगेगी तुम्हें सलाह उनकी, बातें तीर की तरह चुभेगी, पर जरा सोच समझ कर लेना मोहब्बत में फैसला। तुम्हारा एक गलत कदम उनकी ख्वाहिशें ले डूबेगी। खैर जब तक तुम समझोगे देर हो चुकी होगी कि कैद कर दिया कम उम्र में तुमने जिंदगी को। घर परिवार दोस्त यार सबकी बातें फिजूल लगी तुम्हें, उस एक से रिश्ता रखना सही लगा और अलविदा कह दिया सभी को। माँ ने कोख में रखकर पाला तुमको, बाप ने किया हमेशा दुलार। माँ ने कोख में रखकर पाला तुमको, बाप ने किया हमेशा दुलार। उनकी तकलीफें तुम्हें नजर नहीं आ रही और कर रहे हो गैर पर एतबार। अरे वो माँ बाप हैं, वो कहाँ औलाद के लिए बद्दुआ करते हैं। अरे वो माँ बाप हैं, वो कहाँ औलाद के लिए बद्दुआ करते हैं। जहाँ रहो खुश रहो, तुम्हारे गलत होने पर भी यही दुआ करते हैं। जहाँ रहो खुश रहो, तुम्हारे गलत होने पर भी यही दुआ करते हैं। और अगर आप बोले तो मैं कुछ और नहीं, तो अगर हो कोई सुनिए कि दर्द गम चिड़चिड़ाहट दुख अकेलापन। दर्द गम चिड़चिड़ाहट दुख अकेलापन, इन सबके बहुत पास खुशी महफिल रिश्ते दोस्त और सनम, इन सबसे बहुत दूर हूँ मैं। दर्द गम चिड़चिड़ाहट दुख अकेलापन, इन सबके बहुत पास खुशी महफिल रिश्ते दोस्त और सनम, इन सबसे बहुत दूर हूँ मैं। शराब सिगरेट को हमेशा बुरा बताया घर वालों ने। शराब सिगरेट को हमेशा बुरा बताया घर वालों ने, अब बुरे से जुड़ गया है ताल्लुक मेरा, अब आदतन मजबूर हूँ मैं। हकीकत में कमजोरी को अपने मजबूरी का नाम दे रहा हूँ मैं। हकीकत में कमजोरी को अपने मजबूरी का नाम दे रहा हूँ मैं। जिस शख्स ने पल भर भी ना दिया वक्त अपना मुझे, उसे अपनी हर शाम दे रहा हूँ मैं। आज भी है आंखों को इंतजार उसका, आज भी कान तरसते हैं सुनने को आवाज उसकी। आज भी है आंखों को इंतजार उसका, आज भी कान तरसते हैं सुनने को आवाज उसकी। आज भी धड़कनें तेज हो जाती हैं उसे सोचते ही, आज भी कहाँ दिल को आराम दे रहा हूँ मैं। देखोगे तो लगेगा कि सदमे में हूँ, एक शख्स ने किया है ये हाल मेरा, किसी जहां में खोया नहीं हूँ मैं। देखोगे तो लगेगा कि सदमे में हूँ, एक शख्स ने किया है ये हाल मेरा, किसी जहां में खोया नहीं हूँ मैं। सुबह पहर जो उठा मिलूं मैं घर वालों को, समझ जाते हैं रात को सोया नहीं हूँ मैं। हकीकत बताऊंगा तो झूठ ही समझोगे, हकीकत बताऊंगा तो झूठ ही समझोगे। झूठ ही समझो बिछड़ कर तुमसे रोया नहीं हूँ मैं। ये शायरी लिखना ब्रेकअप के बाद शुरू हुआ या फिर ब्रेकअप के बाद शुरू हुआ? अरे कलाकार, पहले से मुझे लिखना पसंद था पर मैं करता नहीं था, उसके बाद फिर इतनी गहराई हर चीज में, फिर मोटिवेशन भी कि भाई तुम लोग मत करो ऐसा, मैं तो बर्बाद हूँ। उसके बाद चालू हुआ। पंकज भाई आप प्रयागराज से आए? जय श्री राम भाई। नहीं देखो ऑनेस्टली अगर एक बात बताऊं तो कि जैसे आप कह रहे हो कि आप थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे, सुनते सुनते मैं भी थोड़ा बहुत हो रहा था। जिस हिसाब से आपने लिखा बहुत बढ़िया लिखा है, और यू डोंट हैव टू बी नर्वस, खासकर जब आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने एक जगह सुना था, अगर आप किसी रूम में एंटर करते हो ना, वहां पर आप ऐसे लेके जाओ जैसे सॉरी ऑडियंस आपको ऑलरेडी लाइक करती है, पर आप कभी नर्वस हो गए? नहीं सर बहुत बढ़िया, 9.5 है मेरी तरफ से।
बाय द वे आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, वी रियली एंजॉयड इट, सो मेरी तरफ से 10। मुझे तो मजा ही आ गया सर। मैं देखो आप तो बहुत दूर से आए हो, आपके लिए क्या बनता है, ये तो टिकट जैसा भी नहीं है बट हमारी तरफ से सर। और रेहान भाई, मुझे लगता है आपका भी दिल बहुत किसी ने खच बजाया है थैंक यू सर। ओके गाइस, पंकज भाई ने काफी गहरी बातें बोल दी, काफी सहमे अंदाज में। तो अब आगे की परफॉर्मेंस के तरफ बढ़ते हैं और लेट्स सी कि अगला परफॉर्मर कौन है। ओके गाइस, सो द नेक्स्ट परफॉर्मर इज फ्रॉम द स्टैंड अप कैटेगरी और लेट्स वेलकम राहुल। लेट्स गिव इट अप फॉर राहुल गाइस। हेलो, कैसे हो भाई? एक नंबर राहुल भाई, एक नंबर। जैसे भी शायरी वगैरह करके गए, माहौल ऐसा बना दिया, स्टैंड अप उतार दिया। तो मैं शायरी से ही चालू करता हूँ कि ना किसी की आस है और ना किसी की तलाश है, कि ना किसी की आस है और ना किसी की तलाश है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो बिल्कुल खास है वो भतीजा मेरे पास है, पढ़ा 4 दिन पहले आया, कह रहा चाचा एक 100 का नोट दे दे यार, बहुत जरूरत है। मैं अपने बाप से जाके ले ले। कह रहा खर्च हो जाएंगे, मैं मेरे खर्च नहीं होएंगे। कह तू तो रंडवा छत पे लगा का नोट। उसी शाम एक 6 फुट का इतना बड़ा आदमी एक काली से लौटिया यूं गोच के ला रहा, कह रहा तेरे एड्रेस बता रही, जानता है? मैं 2 बार इग्नोर मैंने मार दी। मैंने कहा दूर की चल रही है। कह रहा जिसके बाहर से उठा के लाया बार बार गिरे जा रही है यो देख फिर गिर गई ना, बे सुअर की शकल के, व्हीलचेयर कहाँ है इसकी? उसके बाद ना 3-4 दिन बाद हम चांदनी चौक में घूम रहे, चांदनी चौक में चांदनी रात में, चांदनी अच्छा नाम याद आ गया, चांदनी उसका नाम, आपने पकड़ लिया, चांदी तोड़ दिया पकड़े और कह रही वापिस बुला, इसे वापिस बुला। कौन है ये जिनने मेरे शिकार पे हमला कर दिया? मैंने कहा बाप है मेरा। कह सच में तेरा बाप है? मैंने कहा हाँ। तेरी खा मेरी कसम कि सच में तेरा बाप है। मैं तेरी कसम इस साल तेरी मान कमेटी कितनी जगह डाली पहले ये बता। सो कैरी राहुल, तेरी मेरी जिंदगी इस भरी कलयुग में चल कैसे रही है? मैं तुझे हिंदी नहीं आती, मुझे तमिल नहीं आती, दुनिया वाले नहीं समझ रहे। और उसके बाद कह रही राहुल ऐसी जगह ले चल, ऐसी जगह होनी चाहिए जहां तुझे और मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। मैंने बैकुंठ धाम। कह रही मतलब मैं शमशान घाट में 3-4 स्टेजेस सजी हुई है, कहीं भी चद्दर लेके सो जा, मजा लो कोई कह दे उठ बैन करो चल, फूक जरूर देंगे। और उस टाइम कोई सा मुझे ड्रामा नहीं चाहिए। तू तो उठ के भागने लगी, लोग सरियों से मारते हैं भूत देख के, और समझाना पड़ेगा भाई भूत नहीं है, भाई मेरी बात समझ लो बिल्कुल भूत नहीं है, चुड़ैल साली जान से मार। कह रही आगे की प्लानिंग है, शादी वादी कुछ? मैंने कहा जिससे मर्जी कर ले, मैंने तुझे मना करिए कभी। और भी पहली बार ओके गाइस, जस्ट माय टाइम, प्लीज क्लैप। बहुत बढ़िया राहुल भाई। थोड़ा सा आप स्टोरी से हट गए थे, ऑडियंस की तरफ से ही व्यू देंगे हम आपको, ऑडियंस की तरफ से ही व्यू देंगे हम आपको। राहुल भाई, ये आपका फर्स्ट परफॉर्मेंस आ गया, लग तो नहीं रहा था यार मुझे, आई एम जस्ट आस्किंग। नहीं भाई बहुत बढ़िया था, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत बढ़िया था, मेरी तरफ से 8 है। मेरी तरफ से 7। राहुल भाई मुझे लगता है थोड़ी सी नर्वसनेस थी अभी, ठीक है, हम तो ऑडियंस हैं, हमको इतना कुछ आता नहीं है, बट एज अ व्यूअर के पॉइंट से देखें तो आपको ना थोड़ा सा स्लो चलना चाहिए, मतलब एकदम आप पहले ही हमसे वो कर दिए कि कनेक्ट हुए नहीं हुए। मेरे गुरुजी ने एक बात बोली थी कि व्हेन दे लूज इंटरेस्ट टॉप देयर इंटरेस्ट। अगर
मतलब मैं कहूंगा कि आप ना रिलेटिव वाली चीजों को ज्यादा इन्वॉल्व करें, क्योंकि आपकी कॉमिक सही है, मैंने आपकी वीडियोस देखी है, इंस्टा पे देखी है, तो दे आर बेटर। आज शायद हो सकता है कुछ भी, सो जीते तो आप उसी दिन से हो जिस दिन स्टेज पे चढ़ गए थे। ठीक है राहुल भाई, 7 नंबर। ओके गाइस, सो स्टैंड अप में पता नहीं कहाँ से हमारे को होस्ट ने एंड जज ने गुरु जी का ज्ञान दे दिया, पर ठीक है। सो लेट्स कॉल द नेक्स्ट परफॉर्मर फ्रॉम द स्टैंड अप कैटेगरी ओनली। लेट्स वेलकम ललितेश्वर कुमार गाइस। लेट्स गिव इट अप फॉर ललितेश्वर। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया। आप लोग जानते हो मुझे? नहीं जानते हो? मिर्जापुर में भी मैं काम कर रखा हूँ दोस्तों, बट सीमेंट फैक्ट्री में काम किया था। देखो, मैं बिहार से हूँ, ललितेश्वर कुमार मेरा नाम है, मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। लोग मुझसे पूछते रहता है कि आप बिहार से हो, आपका पंकज त्रिपाठी कोई लगता है क्या? आप बिहार से हो, आपका मनोज वाजपेयी कोई लगता है क्या? आप बिहार से हो, आपका प्रियंका चोपड़ा कोई लगता है क्या? आप बिहार से हो, आपका खेसारी लाल यादव कोई लगता है क्या? यदि ये सारा आदमी यदि मेरा कुछ लगता होता, क्या लगता है मैं आप लोग को चुटकुले सुना रहा होता? देखो, अक्सर लोग मेरे उम्र का अंदाजा लगा लेते हैं, पर मेरे घर में मेरे उम्र का कोई अंदाजा ही नहीं है। पिछले दिनों में और मेरे पापा दोनों आदमी बस में ट्रेवलिंग कर रहे थे, तो मेरे पापा हाफ टिकट ले लेते हैं आज भी। वो तो बस कंडक्टर देखता है, बोलता है भाई साहब हाफ टिकट किसके लिए ले रहे हो? बोल रहा है इसके लिए। बोल रहे भाई साहब इसका शादी नहीं हुआ है ना, तो हाफ टिकट लेने वाला बच्चा इसके साथ रहता। ऐसा नहीं है, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे पापा के पापा भी ऐसे हैं। मेरे पापा के पापा तीनों आदमी, 2 बाप 2 बेटा एक साथ बस में ट्रेवलिंग कर रहे थे। मेरे पापा के पापा ने बस टिकट लेने गए, बोले भाई साहब एक फुल दे देना, एक हाफ दे देना, एक हाफ का हाफ दे देना। कंडक्टर बोलता है भाई साहब बस में आए हो, किसी ठेके पे ना आए हो। देखो, अब मेरे पापा एक दिन व्हाइट कुर्ता पैजामा मेरे लिए खरीदवाए, मैंने अगले दिन पहना। मैं तो पापा से पूछता तो पापा बोलते हैं कि बिल्कुल राजा महाराजा की तरह लगते हो, पर मैंने पापा से नहीं पूछा कैसा लग रहा हूँ मैंने सोचा कि अपनी बंदी पे रिक्स लिया जाए। अपनी बंदी से पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूँ बेबी। बोली बिल्कुल ऊपर नीचे देख कर बोली ऐसा लग रहा है जैसे बतासे में चूटा घुस गया। मैंने सोचा इस बात का तो जवाब दूंगा, बट अभी नहीं दूंगा। अभी दूंगा तो क्या पता ब्रेकअप तक बात पहुंच जाए। 1000 जगह ट्रायल करने पर एक आध जगह बात बनती है, वो भी मिनटों में कैसे छोड़ दूं। उसके 1 हफ्ते बाद ही उसकी बड़ी बहन की रिश्ते आई। रिश्ते में एक लड़का का फोटो हमें सेंड की कि देखो मेरे बड़ी बहन के लिए रिश्ते है। वो लड़का था एवरेज, बस उसने हमें बताया कि ये लड़का 35,000 की सैलरी में जॉब करते हैं, रेलवे में जॉब करता है, ग्रुप डी में जॉब करता है, रेलवे ग्रुप डी में 35,000 सैलरी है। थोड़ा सा चॉकलेटी हुआ है। मैं बोला कि सरकारी जॉब है इसलिए चॉकलेटी बोल रहे हो, वरना इसे हमारे गांव में कलुआ बोला जाता है। अब देखो दोस्तों, मैं गरीब भी हूँ, गरीब दिख भी रहा हूँ। इसलिए गरीब हूँ कि ऐसे नहीं है कि मेरी पूर्वजों भी गरीब था। मेरे पूर्वजों के पास उतनी संपत्तियां थी जो कि हमारी 7 पीढ़ियां बैठ के खाती। गलती से मैंने 8वीं पीढ़ी में आ गया। तब भी जितनी संपत्तियां उनके पास बची हुई थी, सारे संपत्ति बकायदा हमें दी। पहली चीज थी गरीबी, दूसरी चीज बेरोजगारी, तीसरी चीज बीमारी, चौथी चीज और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज झगड़े वाली जमीन। एक आध जमीन इसलिए मेरे पास है कि उस पर झगड़ा चल रही है, वरना वो भी ऑर्केस्ट्रा पे उड़ा देते दादाजी। अब देखो, शायरी का भी माहौल है, तो एक शायरी मैं भी कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लड़का लड़की घर से भाग के बिना घर वाले को बताए हुए शादी कर लेते हैं। शादी करने से पहले यदि कोर्ट चक्कर लग जाए तो कई लड़कियां बदल भी जाती है। उस पर हमने एक लिखा था, अभी
एंड मौके पे तस्वीर बदल सकती है, एंड मौके पे तस्वीर बदल सकती है, एक लम्हे में एक तकदीर बदल सकती है। एंड मौके पे तस्वीर बदल सकती है, एक लम्हे में एक तकदीर बदल सकती है। कितना भी विश्वास हो मत भागना रांझे, कितना भी विश्वास हो मत भागना रांझे, कटघरे में भी तेरी हीर बदल सकती है। इसी को देखते हुए एक और लिखा था, आप साथ करिएगा। अब देखो आप लोग, जैसे कोई बिहार में सरकारी जॉब की ज्यादा वैल्यू है, तो सरकारी जॉब पे लोग फोकस करते हैं कि सरकारी जॉब वाले दामाद चाहिए, सरकारी जॉब वाले बेटे, सरकारी जॉब लग जाए। उस पे मैंने लिखा था लड़कियों के शादी के लिए उससे मिलके आ रहे हैं हम खिले जा रहे हैं, उससे मिलके आ रहे हैं हम खिले जा रहे हैं, उसने आंखें चूम ली ख्वाब अच्छे आ रहे हैं। किसके पीछे चल पड़े हैं लोग पीछे आ रहे हैं, किसके पीछे चल पड़े हैं लोग पीछे आ रहे हैं, जॉब सरकारी लगी है, अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। That's my attempt. Thank you so much guys. ललितेश्वर भाई, आप ना अच्छा कर रहे हो मेरे ख्याल से, बट अभी स्टैंड अप में थोड़ा सा ना कैरेक्टर अच्छा आपका है ना, बेबी, और जैसे ना अपने उसको और मजेदार था, शायरी ज्यादा मजेदार थी। स्टैंड अप पे लगे रहो। आप क्या कहना चाहेंगे सर? थैंक यू सर। सर मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ 9 भाई के पॉइंट से। मुझे भी आपकी ना शायरी ज्यादा बेटर लगी एज कम्पेयर टू योर स्टैंड अप कॉमेडी। मतलब आपको अगर आप स्टैंड अप पे थोड़ा सा और वहाँ पे काम करने की जरूरत है, मतलब जितना मुझे लगा है। बाकी नो ऑफेंस, शायरी में अगर मैं आपको इसमें रेट दूँ दैट वुड बी 8, बाकी स्टैंड अप कॉमेडी के लिए 7। आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी, यू ट्राई टू कनेक्ट, आपने जो एफर्ट डाला दैट वाज वेरी नाइस, एंड आई हैव आल्सो सेम ओपिनियन। आप कंटेंट पे थोड़ा इम्प्रूव कीजिए जो आपका स्टैंड अप कॉमेडी का है, देन इट वुड बी मोर बेटर। एंड शायरी यू हैव मच एज एज कंपेयर टू स्टैंड अप कॉमेडी। अगर आप वहाँ भी थोड़ा ट्राई करेंगे then I would say then it will be help you in future and I would give you 7. एंड ललितेश्वर भाई, तुम्हारा कैरेक्टर ज्यादा पसंद आया मुझे, है ना। जब बिल्डअप करते हो ना, बाप ने ये कहा, जैसे मेरे बाप ने जमीन दी, पैसा दिया, मेरे बाप ने तो मैं शो के लिए बात करने गया, बाप ने गाली दी समझ रहे हो। तो तुम्हारा कैरेक्टर जैसे दिन देखते हो वो अच्छा है, बहुत बेटर है। शायरी मिक्सअप नाइस, और स्टार्टिंग ही है, अभी तो बहुत लंबी रेस है। बहुत बढ़िया। हमारे लिए राहुल भाई से थोड़ा सा आगे निकल गए तुम, ये हमारी तरफ से छोटा सा, ठीक है। और राहुल भाई कहाँ हमारे? राहुल भाई तुम बहुत बेटर हो आज, पता नहीं क्या हो गया। मैंने तुम्हारी इंस्टाग्राम में एक से एक वीडियो देखी है, मैं तो तुम्हारी ओपनिंग करवाने वाला था बट इट वाज बेटर ब्रो, थैंक यू। सो नेक्स्ट। Okay, guys, so let's give it up for Kalpana now. गुड इवनिंग गाइस, मेरी आवाज आ रही है? तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। वैसे मैं लिख तो बहुत आई थिंक 10th क्लास से लिख रही हूँ मैं, बट ऐसे कभी परफॉर्म किया नहीं है मैंने, ये फर्स्ट टाइम है मेरा। और इंस्टा पे भी हूँ मैं, आई मीन लिखती हूँ थोड़ा बहुत, बट वहाँ पे भी अपना फेस रिवील नहीं किया, कभी वीडियो भी नहीं बनाया, तो प्लीज इग्नोर करना अगर थोड़ा सा वो लगे आप लोगों को, ठीक है। तो मैं करूँ तो मैंने लिखा, वैसे लिखा तो बहुत कुछ है, तो मैं बेटी से शुरुआत करती हूँ, बस ज़्यादा टाइम लूँगी, 5-7 मिनट का। तो मैं बेटी हूँ पर बोझ नहीं। क्या होता है, सॉरी मैं बताना भूल गई, क्या होता है हम ठीक है नहीं किसी ठीक है। तो क्या होता है कि जो बेटी होती है उसकी, अब तो मैं नहीं, बट हाँ होता है कि लोग ना अभी भी बेटी को बोझ समझते हैं। तो मैंने उस पर कुछ लिखा था कि मैं बेटी हूँ पर बोझ नहीं, हर सुबह अपने हिस्से का सवेरा छोड़ देती हूँ, माँ की दवा पापा की चाय में अपना सुकून घोल देती हूँ, ख्वाब देखती हूँ पर अधूरे रहने देती हूँ, घर की जिम्मेदारियों में खुद को धीरे धीरे खो देती हूँ, कभी भाई की ढाल बनी कभी बहन की माँ, अपनी इच्छाओं को कभी कह न सकी मेरी जुबान, न शिकायत की न कोई आवाज उठाई, बस हर रिश्ते में चुपचाप अपनी जिम्मेदारी निभाई, कभी थकती भी हूँ पर रखती नहीं, आंखें भरती हूँ पर टूटती नहीं,
कि कभी थकती भी हूँ पर रुकती नहीं, आंखें भरती हूँ पर टूटती नहीं। मैं उम्मीद भी हूँ और जिम्मेदारी भी, घर की बुनियाद में छुपी सच्चाई भी। मैं बेटी हूँ पर बोझ नहीं। और क्या होता है कि मतलब एक लड़की जब लड़के को छोड़ के चली जाती है और फिर उसको रियलाइज होता है कि यार मेरे को एक बार दोबारा से जाना चाहिए, या फिर उसको लगता है कि ठीक है जो भी था उसको जाना चाहिए दोबारा, तो फिर वो अब वापस आती है। तो फिर लड़का क्या कहता है लड़की से कि मुझसे ना मोहब्बत कर, अब मैं पहले जैसा ना रहा, कि मुझसे ना मोहब्बत कर, अब मैं पहले जैसा ना रहा। तुझे नजर तो आता हूँ मगर मुझे गुजरे जमाना हो गया। ये जो कोशिश कर रही हो तुम इस मकान को घर बनाने की, कि ये जो कोशिश कर रही हो तुम इस मकान को घर बनाने की, इसे उजड़े तो एक अरसा हो गया। कि अब आई हो तो पूछूंगा नहीं कैसी हो, कि अब आई हो तो पूछूंगा नहीं कैसी हो, मगर हाँ दिल में एक सवाल है, क्या आज भी मेरी हो। एक और सुनो कि मुझसे दूर जाने का एहसास तुम्हें उस वक्त होगा, मुझसे दूर जाने का एहसास तुम्हें उस वक्त होगा। वो बाहों में तो होगा मगर उसका हाथ तुम्हारे हाथ में ना होगा। वो छुएगा तो जिस्म तुम्हारा माथा चूम ना सकेगा, कि वो छुएगा तो जिस्म तुम्हारा पर माथा चूम ना सकेगा। और जब होंगे तुम्हारी आंखों में आंसू, वो आंसू पोंछ ना सकेगा। और तुम मुड़कर देख लेना एक बार, और तुम मुड़कर देख लेना एक बार, मुझे तुम्हारे लौट आने का इंतजार उस वक्त भी होगा। और एक बस 2 लाइन कि इश्क है इसलिए तुम्हारी फिक्र रहती है, कि इश्क है इसलिए तुम्हारी फिक्र रहती है, वरना मैं बहुत लापरवाह हूँ मेरी माँ कहती है। पहली बार कर रहे हो? नहीं, देखो जिस तरीके से आपने सेटअप बनाया ना, अगर रेहान भाई आपने सेटअप बनाया होता ना पहले कहानी का, तो आप तो कमाल कर जाते हैं। सॉरी देखो हम ऑडियंस व्यू या बट आप जिस तरीके से बोलते हो ना, तो इमोशन और जज्बात बाहर निकलते हैं। मेरी आधी सुनने के बाद मैं भूल गया था क्या बोल रहे हो आप, मैं बह गया था उसमें। मैंने कहा अरे कुछ दर्द दिल में लगने वाला है शायद। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। So, as you were saying, it was first time, but the way you perform, it was not looking the first time. So, the way you are connecting with the audience, you are changing the voice, and so it was you're touching the audience directly. So that was a plus point. So although it was the first time, so we want to give you 8 marks from me. कुलला जी, ये जो आपने जो भी ये लिखा है, ये आप कुछ एक्सपीरियंस किया है पर्सनली या बाहर कुछ देखा है? इसका ये क्या होता है, मेरा कभी कोई रिलेशन नहीं था, हमेशा से मैं सिंगल रही हूँ और ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे को रिलेशन में आना है। बट इस लोगों को देखकर और चीजें कलेक्ट करके या बुक्स पढ़कर मैं थोड़ा सा ना उस जोन में चली जाती हूँ, फिर मैं लिख देती हूँ। तो मतलब कि आप शुरुआत से ही आशिक रहे हो? आशिक नहीं हूँ मैं, ये मुझे लोग बोलते रहते हैं कि तेरा बॉयफ्रेंड होगा तो झूठ बोलते हैं या कभी रहा होगा तेरे पास में, बट नहीं है। इवन मेरे माँ पापा बोलते हैं कि अगर कोई है तो बता दे, तेरी शादी से करा देंगे, बट नहीं है तो कहाँ से, मेरा मन भी नहीं है। मतलब बीइंग अ फर्स्ट टाइम परफॉर्मर आपका बहुत बढ़िया गया। मतलब जैसे आपने बताया कि आपने इंस्टाग्राम पे भी अपनी वीडियो नहीं डाली है, तो जस्ट पोस्टेड योर वॉइस ना, खाली ऑडियो डाली है। अब बीइंग अ स्टेज परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। फर्स्ट टाइम के लिए आई विल से 9। मुझे भरोसा नहीं था कि इतने बड़े बड़े कलाकार हमारे स्टेज पे आएंगे। सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। So next, the category is poetry plus शायरी. So let's give it up for the next performer, Asim Raj, guys. थोड़ा तालियां वाली अच्छे से बजाएंगे। जैसे कि मैम बोल रही थी, वो कभी रिलेशनशिप में नहीं रही। मैम खूबसूरत है, उनको देख के लगता नहीं है कि रिलेशनशिप में नहीं रही होंगी, और मुझे देख के तो आप समझ ही गए होंगे, मगर मैं रिलेशनशिप में रहा था। सच्चाई ये है। तो ठीक है, मैं अपनी कुछ शायरियाँ
आपसे अपनी शायरियों से आपको रूबरू कराता हूँ। पहले एक मोटिवेशनल शायरी और फिर उसके बाद कुछ मोहब्बत की बात। कि सबकी नजरों में जो खटके, सबकी नजरों में जो खटके वो नजारा बनाएंगे। सबकी नजरों में जो खटके वो नजारा बनाएंगे। हम अपनी जिंदगी तबाह करके दोबारा बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा मोहब्बत पे आते हैं, जो कि ज्यादातर लोगों की दिल्ली के अंदर तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ये कि मोहब्बत में जवानी का दौर भी अच्छा लगता है। मोहब्बत में जवानी का दौर भी अच्छा लगता है, इश्क में हवाओं का शोर भी अच्छा लगता है। मोहब्बत में जवानी का दौर भी अच्छा लगता है, इश्क में हवाओं का शोर भी अच्छा लगता है। यूं तो मैं बेवफा नहीं हूं इश्क में मगर, यूं तो मैं बेवफा नहीं हूं इश्क में मगर, तेरे साथ साथ कोई और भी अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और यह है कि देखे जो नजर तुझको वो आंखों में खटकती है, देखे जो नजर तुझको वो आंखों में खटकती है, तेरी तस्वीर आज भी मेरे दिल ही में बसती है। देखे जो नजर तुझको वो आंखों में खटकती है, तेरी तस्वीर आज भी मेरे दिल ही में बसती है। मैं चाहकर भी तुझसे नफरतें कर नहीं पाया, मैं चाहकर भी तुझसे नफरतें कर नहीं पाया, मेरी नफरत में भी तेरे लिए मोहब्बत झलकती है। और यह कि इस बात पर हम भी गौर करेंगे, इस बात पर हम भी गौर करेंगे, मोहब्बत का शुरू नया तौर करेंगे। इस बात पर हम भी गौर करेंगे, मोहब्बत का शुरू नया तौर करेंगे। यहाँ आसपास भीड़ बहुत ज्यादा है, हम मिलने का इंतजाम कहीं और करेंगे। अरे ये रकीब के लिए लिखा था मैंने। रकीब समझते हैं आप? अपनी वाली का कोई दूसरा वाला, उसको कहते हैं रकीब। कि मुकद्दर के सिकंदर भी तुम क्या खूब हुए, मुकद्दर के सिकंदर भी तुम क्या खूब हुए, हम थे जिसके आशिक तुम उसके महबूब हुए। और ये कि जब तू मेरी निगाहों के सामने आए, ये मैंने मेरी क्रश के लिए लिखा था 12th क्लास में रही थी। कि जब तू मेरी निगाहों के सामने आए तब जाके मैं सुकून लेता हूँ, जब तू मेरी निगाहों के सामने आए तब जाके मैं सुकून लेता हूँ। पढ़ते पढ़ते जब किताबों में तेरा नाम आए तो मैं उसे चूम लेता हूँ। और एक चाय पर अर्ज है कि हमें निठल्लों की राय भी अच्छी लगती है, हमें निठल्लों की राय भी अच्छी लगती है, और फकीरों की दुआएं भी अच्छी लगती हैं। हमें निठल्लों की राय भी अच्छी लगती है और फकीरों की दुआएं भी अच्छी लगती है। एक बार जब तुम बैठ जाती हो मेरे सामने फिर हमें फीकी चाय भी अच्छी लगती है। और यह कि ना अदब नजर आता है, अब मैं थोड़ा पीने पे आता हूँ, कि ना अदब नजर आता है ना एहतराम नजर आता है, ना अदब नजर आता है ना एहतराम नजर आता है, उस शख्स को ये जमाना सिर्फ गुलाम नजर आता है। ना अदब नजर आता है ना एहतराम नजर आता है, उस शख्स को ये जमाना सिर्फ गुलाम नजर आता है। एक बार पिया था उसने मेरे गिलास से पानी, एक बार पिया था उसने मेरे गिलास से पानी, तब से सूखा हुआ गिलास भी जाम नजर आता है। तेरी मोहब्बत का नशा मैं कुछ इस तरह करता हूँ, तेरी मोहब्बत का नशा मैं कुछ इस तरह करता हूँ, सिगरेट पे तेरा नाम लिख के पिया करता हूँ। अभी मुझे और पढ़ना है या नहीं? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। जबरदस्त। मेरी तरफ से सीधे 10। हेलो आसिम भाई, वो यार एक लाइन थी ना, वफाई थी बेवफाई थी, एक बारी को रिपीट कर सकते हैं आप? मोहब्बत में जवानी का दौर भी अच्छा लगता है, इश्क में हवाओं का शोर भी अच्छा लगता है, वैसे तो मैं बेवफा नहीं हूँ इश्क में मगर, तेरे साथ साथ कोई और भी अच्छा लगता है। अच्छे बेवफाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम मजे के कलाकार हो, तुम बस एज पे पहुंच चुके हो। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें तो शोज मिलना शुरू हो जाएगा, कसम से।
सही में मैं इतना अच्छा था कि मैं अभी स्टेज पे आना भूल गई थी कि मैं को होस्ट करना है, मैं खो गई थी। तो कितने नंबर देना चाहेंगे आप? हाँ, आप फुल 300 सर। और ये हमारी तरफ से छोटी सी सर, आपके लिए तो बहुत छोटी होगी ये, ठीक है सर। और आपने भी कमाल किया था, लेकिन एक नंबर पीछे रह गया। लेकिन बहुत मजा आया, द वे यू, जैसे आप करते हो ना, बहुत अच्छा है। कीप इट, करते रहो आप। ओके गाइस, सो अभी मेरे पास स्टैंड अप की कैटेगरी है, नॉट सिंगिंग। सो लेट्स वेलकम आकाश। ओके, लेट्स गिव इट अप फॉर आकाश गाइस। जैसे मेरा गेमिंग में इंटरेस्ट है। अब गेम के बारे में अगर दूसरे बंदे को बताया तो उसको कई बार समझ में नहीं आता। फर्स्ट टाइम मैंने कोई गेम खेलना शुरू करा, सब अपना कुछ ना कुछ करते हैं, तो मेरे को लगा मेरे को भी कुछ करना चाहिए। तो मैं अपना गेम खेल रहा था, मेरे को लगा ये शेख अच्छे पैसे कमाते हैं, मेरे को लगा अब मेरे को भी कुछ ऐसा करना चाहिए, अपने भी दिल की खोए हो कुछ हो। तो मैंने ऑयल टाइकून करके एक कंपनी थी, मतलब गेम था, वो डाउनलोड कर दिया। अपना बढ़िया तेल निकाल रहा था मैं, अपना तेल वेल आ रहा था, बढ़िया पैसे कमा रहा था। फिर आए उसमें टैक्स, 10 मिलियन से 2 मिलियन मेरा टैक्स हो गया। अब फिर उस टाइम पे मेरा एक दोस्त मिला, वो रियली में कुछ बिजनेस कर रहा था। तो उसने कहा भाई यार टैक्स बहुत भरना पड़ता है। हाँ यार सही बात है, बिल्कुल मेरा भी भाई 10 मिलियन का प्रॉफिट था, 2 मिलियन तो भाई सरकार देगी। तो उसमें ये सीन हुआ। फिर मैंने देखा, अब मैंने टाइकून कंपनी से बढ़िया कमा लिए हैं पैसे, अब मेरे को ये पैसे कहीं इन्वेस्ट करने चाहिए। मैंने फिर एक और गेम ढूंढा, वो डाउनलोड करा। अब वो था, एक मेयर बनना था मेरे को, मैं बना उसमें मेयर। अब उसमें पूरा रेजिडेंट अपना फॉलो हुआ, पूरा रेजिडेंट को एस्टेब्लिश करा, पूरे जोन कटे। अब जोन के बाद अब मैंने देखा रेजिडेंट तो आ गए हैं, अब उनको कुछ काम धंधे पे भी लगाया जाए। फिर मैंने काटे कमर्शियल जोन, अच्छे बड़े एरिया में कमर्शियल जोन, यहाँ तो अपना बढ़िया काम नाम आएगा, ठीक है। फिर मैंने देखा कमर्शियल जोन तो आ गए, अब उनके लिए क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रियल जोन बनाए, अलग बनाए। फिर मैंने देखा उधर हुई, कई बार हुई, रोड ब्लॉक हो गए, कई सीन हुए। तो फिर आगे जाके मैंने एक दोस्त मिला मेरे को, कह रहा भाई क्या चल रहा है यार, रोड पे बहुत जाम मिलता है। मैंने कहा हाँ यार सही बात है, मैंने भी एक बार जोन काटा था, अब भाई जगह ही नहीं बनती, अब यार उन्हें तो भगा भी नहीं सकता, अब क्या करूं। मैंने फिर नया जोन बनाया है, फिर वहां से आगे जाके वो है, आगे जाके एस्टेब्लिशमेंट है, आप बता देना। फिर ये सीन था। फिर अब उसके बाद मेरे को एक फिर नया गेम मिला, तो मैंने कहा इसमें काम नहीं चल रहा है, अब आगे जाके कुछ बढ़िया एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब वो जो गेम था पूरा क्राफ्टिंग वगैरह था, पूरा अपना कट्टे भी हम बनाते थे, सप्लाई भी हम करते थे, पूरा स्टोर वगैरह बनाया हुआ था। अब क्या हुआ, एक दिन मेरी एक से लड़ाई हो गई, मैं उसके वहां घुस गया, घर में घुस के हमने अटैक करा। अब अटैक करते टाइम अब वो जो एरिया था उसमें हमने आगे बोर्ड लगा दिया, उसमें उस टाइम पे क्या था, आप अपनी लोकेशन शेयर कर सकते थे। तो मैंने क्या करा, अपनी लोकेशन शेयर कर दी कि ये मेरा XY एक्सेस है, यहाँ आ जाना, हिम्मत है तो। अब मेरे दोस्त ने भी मेरे को देखते हुए जोड़ में उसने भी लगा दिया अपना। मैंने कहा ठीक है। अब फिर उसके बाद अटैक हुआ, मैं अपने दोस्त के साथ था उस टाइम पे, मेरे को लिटरली कॉल आता उसका, मेरे को कॉल आया, कह रहा भाई अटैक हो गया। मैंने कहा कहाँ? अब उस टाइम पे मैंने 2 घर बनाए हुए थे, एक 14 मंजिल वाला था, एक था छोटा। अब उसने कहा कि भाई अटैक हो गया। मैंने कहा कहाँ, कौन से वाले पे हुआ है, ये 14 मंजिल वाले पे हुआ है या छोटे वाले पे हुआ है? कह रहा दोनों पे अटैक हो गया। मैं घर तोड़ गए? कह रहा हाँ घर तोड़ गए। दोस्त मेरे साइड में हैरान,
यार घर तोड़ गए, इसका तो बेचारेगा। तो मैंने कहा, फिर बोन वोन कटा, फिर कहता हाँ भाई क्या हुआ? मैंने कहा यार अटैक हो गया, घर तोड़ गए। कह रहा कौन से थे? म्युनिसिपल वाले थे या कौन थे? मैंने कहा कोई नहीं, ऐसे ही था, गेम पे अटैक हुआ है। कह रहा अच्छा गेम पे हुआ है? मैंने कहा हाँ भाई। फिर इसके बाद गेमिंग के बाद मैं फिर दूसरी चीज में आया। सॉरी मेरे पास है ना टॉपिक अलग अलग है, तो गेमिंग का तो वही मैं सोच रहा था, मुझे लगा मैं भाई को ना फोन लगा के सुन रहा हूँ ऐसे और आराम से पढ़। अच्छा है, पहली बारी के हिसाब से फर्स्ट टाइम है मेरा। इसके बाद अगर ये कुछ और ट्राई करना है पता है दिक्कत क्या हो रही है कि हम आधी कहानी में जुड़ रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो वो वाला प्रॉब्लम हो रहा है ना। वो बाकी बढ़िया। बाकी फिर स्कूल टाइम में मैंने कॉलेज टाइम में मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। मैंने कहा पैसे भी चाहिए, क्योंकि स्कूल टाइम तक क्या था, 100 रुपए बहुत होते थे, ऐसे होते थे बहुत ज्यादा पैसे आ गए, अब इतने पैसे खर्च नहीं हो पाएंगे। अब कॉलेज टाइम में वही पैसे लेके मैं कॉलेज घुस तो गया, और मैंने कहा इससे बाहर भी निकला जाए, कॉलेज से सीधा घर ही जाएगा। फिर मैंने क्या करा, जॉब ज्वाइन करी। मैं जॉब कर रहा था, फर्स्ट में क्या था कि अपनी कंपनी थी इलेक्ट्रिकल की थी, मैं सप्लाई जाते थे, तो मतलब मैं मेन डोर पे था, मतलब जहाँ क्या माल आ रहा है क्या जा रहा है वो मैं देखा। अब क्या हुआ, वहाँ जो इलेक्ट्रिकल कंपनी थी वहाँ ड्रिल मशीन थी। अब मेरे दिमाग में सोचती है कि अब इसका क्या करा जाए, अब कैसे मजे लिए जाए। अब ड्रिल मशीन, तो मुझे लग रहा है मजे ले रहा ड्रिल मशीन थी, मैं कंपनी में घुस गया, कंपनी में देखा यहाँ तो गेम ही नहीं है। तो मैंने कहा अपना गेम बताते हैं। तो मैंने ड्रिल मशीन ऑन करी, जो यूज करता था उसके सामने, तो उसे पता था ड्रिल मशीन कैसे चलती है। मैंने उसको पूरा बैकग्राउंड दिया, यार ड्रिल मशीन बहुत खतरनाक होती है, अगर कोई ऑन कर देना और फिर किसी के लग जाए तो भाई पेट चीर देगी। पहले उसको पूरा सिचुएशन दी, ठीक है। अब फिर मैंने क्या करा, ड्रिल मशीन में एक और बटन था ऑफ का, उसमें बैटरी का उसमें सिस्टम नहीं था। तो अब मैंने क्या करा, उसके ड्रिल मशीन के पहले उसको चला के दिखाई 2-3 बार। अब क्या करा, उसके बाद मैंने उसके पेट में लगा दी ड्रिल मशीन और सीधा बटन ऑन कर दिया। अब वो क्या था, ड्रिल मशीन मेन बटन तो ऑफ था, तो वो रुक गई। जैसे ही मैंने उसके वो बटन ऑन करा, उसने देखा बटन इसने मेन तो मतलब मेन वाला तो ऑफ था, जो ऐसे वाला था उसको मैंने ऑन करा, तो उसने देखा उसके वहीं प्राण सूख गए। तो उसको ये लगा कि इसने तो मेरे में ही चला दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाइम अभाव होने की वजह से आज हम थोड़ा सा यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। अच्छा फिर मेरे को लास्ट हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर वहीं ऑफिस में मेरे को एक और चीज का समझ आया कि टाइम हम कैसे खराब कर सकते हैं। ये अच्छा था। फिर अब मैंने देखा ये तो हो गया, इससे तो मैं हो गया बोल, अब मेरे को चाहिए नई चीज। अब मैं गया मैनेजर के पास, और वो मैनेजर बहुत ज्यादा सीरियस अपना काम करता रहता, पूरा लैपटॉप में देखता रहता था। मैंने उसको 2-3 बार नोट करा, मैं ये ऊपर गर्दन उठा के भी नहीं देखता, मैंने इसकी गर्दन नहीं उठानी। अब क्या सीन हुआ, मैं गया बड़े भोले मुंह से, मैंने गया सर आप बुला रहे थे क्या? अच्छा। वो मैनेजर पूरा काम कर रहा है फोकस के साथ ऐसे, फिर उसकी थोड़ी पहले है ना उंगलियों की स्पीड कम हुई, फिर वो हैरान हुआ, फिर वो ऐसे देख रहा है, मैंने बुलाया? मैंने कहा हाँ सर आपने बुलाया था क्या? कह रहा नहीं नहीं मैंने नहीं बुलाया। ये सीन था। बहुत बढ़िया, वो लास्ट वाला बढ़िया था कि टाइम कैसे खराब करने वाला है। अभी 2 मिनट नहीं नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मतलब वैसे नहीं,
अगर देखो पता क्या है, तुम शॉर्ट और क्रिस्पी होता तुम्हारा तो मजा है, क्योंकि पहला परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, लेकिन चलो आपके 2 मिनट दिए सर। बस मेरे को लास्ट के 2 मिनट चाहिए। अरे सर ठीक है। उसके बाद कई बार क्या होता था, अब घर में भी कुछ चाहिए मेरे को। अब मैं घर में भी खाली नहीं बैठ सकता। अब मैं गया, अब उस टाइम क्या था, मेरी मम्मी के थोड़े चोट लग गई थी, वो फिसल गई थी और उनमें पैर में लग गई थी, तो उनका चलना थोड़ा मुश्किल हो गया था। अब मेरे दिमाग में सूझ रही अपनी। अब मैं गया, मैंने कहा हाँ भाई लंगड़ी। अब क्या सीन हुआ, अब मम्मी ने बोला हाँ क्या बोला, मैंने कहा हाँ भाई मम्मी। तो मम्मी ने कहा अच्छा। इसके बाद मैंने कहा अब मम्मी अब तो आप लंगड़ी टांग आराम से खेल सकते हो, अब तो एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो चलने का ये सीन है। तो ये था, मतलब मम्मी के साथ वैसे ही हंसी मजाक अपना होता रहता था। तो एक बार मैं ऐसे ही बीमार हो गया था। अब मम्मी ने फल जो थे फ्रूट वगैरह काटे, अब थोड़ा पहले ही टेस्ट करने लगी, और मम्मी ने देखा ये तो कड़वा है, मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद दूसरा कुछ खाया, फिर वो देखा ये भी कड़वा है। मम्मी ने कहा कि जो मेरे को भी फल मिल रहे हैं सारे कड़वे क्यों हैं। फिर अब उस टाइम मेरे एकदम से दिमाग में एक चीज आई, मैंने कहा क्या बात है किया ना, अपने कर्मों के फल इंसान है ना यही भुगतता है। तो ये जो फल है ये आपके कर्मों के फल ही है जो आपके सामने आ गए। सर जैसे तुम बोलते हो ना वो मजेदार है। तो उसके बाद 2-4 चीज हो रहे हैं मेरे पास। बस सर बस आगे के लिए भी कुछ रखते हैं। चलो मजा आया, जैसे तुम बोलते हो वो मजेदार था, लेकिन सेटअप और पंच लाइन तो ढूंढते रह गया। बट बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने बहुत लंबा स्क्रिप्ट बनाई है, छोटा सा बनाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्टार्टिंग में ना आपको भी ऐसे देखना नहीं पड़ेगा। तो मेरी तरफ से तो सर आपके लिए 4, बाकी कंटेंट के लिए थोड़ा सा अगली बार ज्यादा हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा था, so you have a lot of content, but you can improve it in the future. That would I suggest, and from my side I would give you 6. सर तो कभी बिल्कुल प्रोफेशनल होके बता रहे हैं। नेक्स्ट आकाश भाई एक ऑनेस्टली एक बात बताना, आपने बकचोदी की हुई क्लासेस करी है, आप शुरुआत से ऐसे झूठ नहीं माँ कसम बचपन से बकचोदी स्कूल से अभी भी यही कर रहे थे। बोलिए तो मैंने अपनी बात बताई। उस टाइम कुछ करने का मन कर रहा होगा, खाली कोई बैठता नहीं था। स्कूल में भी कई सारी चीजें नहीं फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस के लिए देखो बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा था, कुछ भी उसके अंदर वो नहीं है। आप थोड़ी सी आपको कंटेंट बिल्कुल चाहिए, पंच लाइन बिल्कुल चाहिए। मेरे को अभी ऐसा लग रहा है आप बस खाली उठ के आ गए हो बकचोदी करने। नहीं लिख के नहीं बढ़िया लिखा है, ऐसे ही लिखना मत आ गया तुम्हारा। एक बात कहूँ, जैसे तुम बातें करते हो यू आर इंटरेस्टिंग पर्सन, तुमसे घंटों तक बातें की जा सकती है, सुना जा सकता है। आप जिस कंपनी में बैठे हुए ना सारे लोग आपको एंजॉय करेंगे। आपने सबका टाइम वेस्ट किया है, बट देखो सब कंपनी आपने एंजॉय करी, सब ने नाइस, बहुत बढ़िया। इसके लिए भाई 7 नंबर है। कुछ तो टैलेंट होना चाहिए, तभी तो टाइम पास करा मैंने। ओके थैंक्स। Let's give it up for Akash guys once again. मैं सोच रही थी कुछ बोलूंगी, मैं भी थोड़ा जोक वोक मार दूंगी, पर इनने बीच में कट्टू वट्टू की बात कर दी तो मेरी थोड़ी वो हो गया कि रहने देते हैं। So without a further ado, let's go to the next performer. So
The next performer is from the singing category. और इनने तो गाने का नाम भी लिख दिया है. So let's give it up for Banpreet Singh, guys. तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर चला तेरी दुनिया से इस कदर दूर के फिर लौट के भी आ न सकूं इस कदर दूर के फिर लौट के भी आ न सकूं तुझसे वादा है किया तुझसे वादा है किया यूं तो मैं जी लूंगा तेरी दुनिया से शॉर्ट गा थोड़ा साइड आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं कुछ याद रह जाते हैं उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं कुछ याद रह जाते हैं आवाज की दुनिया के दोस्तों इस कदर ये हंसी ख्याल मिला है राह में एक रेशमी रुमाल मिला है गिराया था किसी ने जान कर जिसका हो वो ले जाए पहचान कर वरना मैं रख लूंगा इसको अपना जान कर ओ किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर आते जाते लोगों की बातों ही बातों में कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान किस्से बन जाते हैं उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं चंद याद रह जाते हैं उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं कुछ याद रह जाते हैं एक छोटा सा वर्ड तीनों कैटेगरी हो जाएगी ना जो ज्यादा बोल रहा होगा ये हवा किस तरफ जा रही है गा रही है मेरे दिल बता कौन है आ रहा ये हवा आज गुनगुना रही है ये हवा किस तरफ जा रही है मेरे दिल बता कौन है आ रहा ये हवा आज क्यों गा रही है वो किसका है चेहरा जिसे मैं हर एक फूल पे देखता हूँ वो किसकी है आवाज जिसको मैं ना सुन के भी सुन रहा हूँ कैसी ही आहटें आ रही है कैसी ही ख्वाब दिखला रही है मेरे दिल बता कौन है आ रहा जिंदगी किस तरफ जा रही है आ रही है सर देखो सिंगिंग में तो मैं ये कुछ भी नहीं आता लेकिन फील आपने पूरा डाला है
समझ रहे हो? तो हम जज नहीं कर सकते एज ए ऑडियंस व्यू। मेरी तरफ से आपको 8 नंबर पाजी, मैं 10 भी दे देता, लेकिन फिर लोग कहेंगे 10 दे रहा है। समझ रहे हो? मजा आया मुझे। So your performance was going like this. Means जैसे you were on the stage, so you were involving us more and more. So we really enjoyed your performance. So from my side, 7. ये वाले जज हम मुंबई से लेके आए। आई मीन परफेक्शन देखो सर। लेकिन एक बात बताऊं, फील है सर, अगर जाम चल रहा है ना और साइड से आप गा रहे हो ना, तो आप ही को देखेंगे ऐसे। सर ये आपकी फर्स्ट परफॉर्मेंस है वैसे? नहीं, फर्स्ट तो नहीं है, मैं एक्चुअली गाता है कुछ पार्टीज वगैरह में, और सर प्रोफेशन में एज अ जैसे कोई गेट टुगेदर हो रहा है, एक बिजनेस मीट वगैरह हो रही है, उसमें चला गया। फ्रेंड्स में, फैमिलीज में? हाँ, फ्रेंड्स फैमिलीज में। और वैसे पेड इवेंट्स करे आपने? नहीं, पेड इवेंट्स मैंने कोई नहीं करे। मेरा तो बस एक बचपन से शौक था, वैसे मैं एक बिजनेसमैन फैमिली में हूँ, भी बिजनेसमैन ही हूँ। तो मुझे आपका जो थर्ड सॉन्ग था, ये हवा क्यों आज गा रहे हैं, वो ज्यादा बेटर लगा जो उससे पहले आपने 2 गाए। सेकेंडली मुझे एक चीज लगी थी, जब आप परफॉर्म कर रहे थे ना, आप बीच बीच में नर्वस हो रहे थे, और बीच बीच में आपका कॉन्फिडेंस, जहाँ पर आपको पता था कि यहाँ पर मैं अच्छा हूँ, वहाँ पर आप बहुत अच्छे थे। अगर ओवरऑल मैं देखूँ तो ठीक है, 8। मतलब कब शुरू किया आपने, मतलब कब? आपकी एज पूछ सकता हूँ? 31। अरे क्या बात है बाजी, लगते तो ज्यादा ही हो। काम में चढ़ कर मतलब कब आपको लगा कि यार मैं थोड़ा सा ना परफॉर्म करूं? क्योंकि मुझे लगता है कि डीप तो खुद जा रहे हो आप, कि फील में, सॉन्ग्स में। कब पहली बार आपने परफॉर्म किया? मैं जब 18 इयर्स का था तब से परफॉर्मेंस करता हूं। नाइस। इवन मैंने 600-700 बंदों के बीच में परफॉर्म किया। क्या बात है भाई, वो लग रहा फील बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो ओपन माइक्स वगैरह होते हैं छोटे मोटे, तो उसमें सिर्फ 1-2 बार ही किया जाता नहीं। जी हारमोनियम वगैरह कभी होता है। थैंक Let's call the next performer, guys. So give it up for Viraj. Give it up for Viraj, guys. Let's go. सारे जिंदा हो? शांत हो एकदम। जयकारा मां शेरवाली का बोल, साचे दरबार की जय। भाई गाने लिखता हूँ मैं आप ही, और आप ही गाता हूँ, और आप ही सुनता हूँ। आज पहली बार मौका मिला है, गमले मिले हैं मेरे को कुछ, जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो आते हैं टाइम भी बर्बाद करके जाते हैं, कई है जो उड़ते तीर पकड़ रहे हैं। तो मैं बताऊं, ये कॉलेज का गाना है भाई, गाना है, कॉमेडी नहीं चल रही है, ऐसे मत देखो। तो गाना जब मेरा आपका है, तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट लेके सिनेरियो बताऊं क्या है। मैं एक लड़की से प्यार करता था, उससे सारा कॉलेज प्यार करता था, होता है ना। और फिर मैंने कहा तेरे भाई को यही लड़की पटानी है, और अपनी बाइक दिखा, अपनी गाड़ी दिखा, मैं मांग के लेके जाऊंगा। पता लगा वो खुद BMW से आ रही है। मैंने कहा कोई नहीं, दोस्त होते हैं ना, दारू का पैक मार के सला देंगे, कहते तो वही पटानी है तेरे को। और वो जो लड़की है उसको ना प्यार करो, प्यार ऐसी चीज है कि हर एक को पिघला देता है। मैंने कहा ठीक है, मैं चला। तो दूसरा कहता जो कॉलेज के पीछे की गली है ना, वो उसके गुलाब दिए को रगड़ रगड़ के लाल हुई है। तो गाने के वर्ड ऐसे है कि मतलब मैंने उसको पटा लिया पैसों के दम पे, तो फिर पैसे खत्म हो गए। फिर वो कहती है, मैंने कहा मेरा बर्थडे गिफ्ट दे, कहती है यू वांट टू गिफ्ट, ले ब्लॉक। वो ब्लॉक लग गया। अब वो चली गई US से, और वहां जाके नजारे ले लिया, मगर जैसे छोड़ के गई है विराज प्यारे है, ऐसे नहीं मानेंगे। बुकमल शुरुआत है, आ जाओ तो मतलब उड़ जाएंगे, ठीक है। तो आकाश से गिरती हुई शराब, मेरी जिंदगी का एक है ख्वाब, उसको बनाना अपनी जिंदगी में नवाब, सुना उसे मिला हुआ है खिताब कि वो जूतों के नीचे रखती है गुलाब। समझ गए ना? जब पहुंच रहे तो तालियों में बताना। तो ऐसे लिखा है, एंजेला गडैनी हैंगे सजनी जनाब, जीवे मानो अंबरा चोट ढोल दी शराब, जीवे मानो अंबरा चटोल दी शराब। एंजेला गडैनी हैंगे सजनी जनाब, जीवे मानो अंबरा चोट ढोल दी शराब, जीवे मानो अंबरा चटोल दी शराब। साडी जिंदगी दा बस एक कोणिया ख्वाब, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਸੁਣਿਆ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀ ਖਿਤਾਬ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਈਆਂ ਹੁਣ ਹਰ ਜਾਈਆਂ ਬਚਾ ਕੇ ਗਿਫਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਆ ਮਾਰ ਕੇ ਬਲੌਕਨੀ ਵਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤੇ ਟੋਰ ਗਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਗਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਗਈ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈਂਦੀ USA ਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਵੇ ਤੂੰ ਜਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ओ विराज प्यारे थैंक यू अगर आपको अच्छा लगा तो और ये जो अगर 2 मिनट और खींच सकता हूँ हाँ ये सिर्फ इसलिए बताया कि थोड़ा जोश आ जाए वो होता है ना बीपी सबका जा रहा है नीचे लो 50 से नीचे वो अप करने वाले हैं अब बस मेरे को पता लगा अगर मैं तुम तक पहुंच गया तो सारे मिलके मेरे साथ ना एक लाइन रिपीट करना बस और वो तुम तक पहुंच जाए तो बताना ठीक है अब जैसे कि मैं बता दूं मेरी फिर से गाना थोड़ी सी स्टोरी बनाऊंगा तभी अच्छा लगेगा एक ना नवप्रिया है पता नहीं क्या है मेरे को पता लगा बातचीत होने की यही द्वारका में सेट है तुमको पता है शराबी लोग क्या करते हैं सबसे पहले नवप्रिया का नंबर सेव करते हैं फिर फोन करते हैं हेलो कहाँ हो क्या करता है आर्टिस्ट हूँ कैसा आर्टिस्ट है बता के बताऊंगा आ जा अब आ गए अब यहीं पे थाने पे पुलिस वालों ने रोक लिया गाड़ी को एक तो गाड़ी मर्सिडीज पे ऊपर से बंदी साथ में दारू वारू पी रखी है गिलास हाथ में है ना और उसके बाद कह रहे कहाँ जाना है मैंने कहा भाई यहाँ जाना क्या नाम है छोड़ो यार बोर्ड भी नहीं पढ़ पाया और कहाँ जाना मैंने कहा जी नवप्रिया जाना नवप्रिया कह रहे नवप्रिया नाम ले रिया द्वारका का एरिया जाने तो जनाब इसकी आदत है खराब और लौंडो वोंडो ने भी रोक लिया यहाँ 10-12 यहाँ पार्किंग में लगाने में लेकिन हवाबाजी फुल जैसे जो पड़ोसी छोड़ रिश्तेदार है तो समझ गए उसके ऊपर लाइनें हैं पहुंच जाए तो बताना लेकिन एक लाइन में मेरा सब साथ दो लाइन है मेरे पास एक ही जो सबसे अच्छी लगी आप भी ये साथ में रिपीट करो बस यही है हो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हो ओ ओ ओ ओ ओ ओ जब तक रिपीट नहीं करोगे आगे नहीं सुनाऊंगा साथ में बंदी आज तेरी गंदी म्यूजिक है पाड़ू 4 पैक मारू साथ में बंदी आज तेरी गंदी म्यूजिक है फाड़ू 4 पैक मारू आइस क्यूब को ग्लास में डुबा के फोटो से लगा के फोटो जब करा के गाड़ी के म्यूजिक को थोड़ा सा बढ़ा के हैश में थोड़े से मैं छल्ले उड़ा के साथ में हो अरे गड्डी साइड लगा लो वो कर रहा जनाब स्टॉप किसका नवप्रिया अरे नवप्रिया नाम ले रिया द्वारका का एरिया जान दो जनाब आदत है खराब अरे गाड़ी साइड लगा ले भाई बड़ा बदमाश बन रहा है यहाँ पे हम है अरे भाई सुनो स्टाफ है स्टाफ किसका नवप्रिया का स्टाफ है अच्छा तेरे साथ के लोग तुझे उठा ले जाएंगे लाख घुसों की मशीन से तुझे निकल आएंगे तुझे समझ जाएंगे जाके मांग ले माफी जो भी तूने बोला है तेरे मुंह से बड़ा नवप्रिया का डोला है भाई अगर पसंद आए तो न्यूमेरिकल 1 सॉन्ग राइटर करके मेरी आईडी है प्लीज फॉलो करना नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा बिल्कुल तुम्हारा उसमें मेंशन किया जाएगा हाँ न्यूमेरिकल 1 सॉन्ग राइटर थैंक यू गजब भाई वहीं पे रुको थोड़ी देर वहीं पे रुको परफॉर्मेंस नंबर 1 ठीक है लेकिन ऐसा लग रहा आज ही खोना आपको मजाक कर रहा हूँ सुपर द कैरेक्टर दैट यू हैव अमेजिंग ब्रो हम तो ऑडियंस व्यू वो दे रहे हैं मेरी तरफ से 10 है सर आपको जो आप लेके रहे हो सुपर है और स्टाइल भी अच्छा थोड़ा स्टैंड अप की और गहरा हो जाएगा ना तो किल कर दोगे भाई मजा सिंगिंग तो जबरदस्त है
बीच में स्टैंड अप भी कर रहे हो ना आप साथ में, लुक्स लाइक अमेजिंग। Oh, सेटअप बना रहे हो जो आप हाँ। स्टैंड अप की तरह ही बना रहे हो। हाँ जी, हाँ जी सर। अमेजिंग सर। क्योंकि खुद ही लिखता हूँ तो थोड़ा बताना पड़ता है, गाना तभी समझ आता है। हाँ सर, आपकी बारी, प्लीज शर्ट में बैठिए। So I like your singing part more, and that was you involved everyone in that. And I would like you to work little bit more on the content, then people would be more more happy and more entertaining. So from my side, it to you. मतलब आपने ना डिफिकल्ट वाला हमको दे दिया। तो अगर जैसे मतलब हमसे हो ही नहीं रहा था, हम कैसे करें ना? हम लोग जब तभी जुड़ेंगे जब हमको भी लगेगा अरे बढ़िया कर रहे हैं। तो सिंपल वाला दो हमको। अगला गाना गाओ, उसमें जोड़ू बिल्लो तेरे कार। नहीं सर, अगले आपको अगले के लिए भी रखना, थोड़ा कंटेंट बचा के रखो सर, आपको तो दोबारा बुलाया। थैंक यू विराज भाई, आपकी आवाज में एक तो अलग कॉन्फिडेंस है, बहुत बढ़िया है, और आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा करोगे। रही बात आपकी परफॉर्मेंस की, मैंने पूरे टाइम फ्रॉम फर्स्ट टू टेल एंड मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ऑनेस्टली। बाकी हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, जैसे जो आप ऑडियंस को कनेक्ट कर रहे हो ना, जैसे लव भाई ने भी बोला, वो हमारे लिए थोड़ा सच में डिफिकल्ट था। बाकी पूरा परफॉर्मेंस ओवरऑल इट इज गुड, बहुत बढ़िया। मेरे तरफ से सर आपको 10 नंबर। ओह हमारी तरफ से ठीक है। और सर आपने भी कमाल किया, ठीक है, थोड़ी सी एक तो कम रह गई। लव भाई, आपने आकाश भाई को नहीं दिया, बच्चों आकाश भाई का इसके बाद आएगा ना, ये आपको नहीं पता। अरे वो आकाश भाई को तो लास्ट रखा मैंने, इससे तो बात करके जाएंगे अगले है ना सर। So guys, let's give it up for Hira Singh. He'll be singing for us. सारा सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। तो बड़ा ही अच्छा माहौल बनाया सबने आपने, और एक से एक बढ़ के बड़ी प्यारी परफॉर्मेंस हो रही है। और एक मैं भी अभी जस्ट फर्स्ट टाइम मेरा, ये मान सकते हो, तो लाइव में फर्स्ट टाइम ऑटो ट्यून का ज़माना है, तो ऑटो ट्यून से आजकल हर कोई, मैं सॉन्ग राइटर भी हूँ, सिंगर भी हूँ, कंपोजर भी हूँ। तो जैसे उन्होंने बताया कि मैं खुद ही लिखता हूँ और खुद ही सुनता हूँ, तो आज आप सबको सुनाना चाहता हूँ। मतलब सारे में ट्रैक प्ले हुआ, देन मैं साथ में सिंगिंग करूँगा, तो वो सबको चलेगा, बट प्लीज विद ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦਾ ਜੱਟ ਵੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵੈਲੀ ਗੱਲਾਂ ਜੱਟ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਲੋੜ ਦਾ ਚੱਕਦਾ ਬੱਤੀ ਬੋਰੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਲਵ ਹੈ ਪਿਓਰ ਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੱਚਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਮੱਤ ਬੰਦ ਲਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜੱਟ ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਮੱਤ ਬੰਦ ਲਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜੱਟ ਜਿਉਣਾ ਆਉਂ ਰਨ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਦਨ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦਾ ਜੱਟ ਵੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵੈਲੀ ਗੱਲਾਂ ਜੱਗ ਕਰਦਾ ਹੀਰੋ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਖੱਬੀ ਬਾਹ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ 47 ਨਾਲ बैठे मेरे यार ये गिनती दे चार पर सारे प्योर कोई खांदा नहीं हो खारे सारे प्योर कोई खांदा नहीं हो खारे डाउन रन करदा थोड़ा फन करदा मुंडा गलम दे नाल कैरी गन करदा दिल डन करदा ते लव करदा जट वैलियां दा वैली गल्ला जग करदा ओ मेरे लिखे हुए बोल कई कापी करी जांदे अज कद दे जवाक बोलते सियाने बनी जांदे जे मैं करदा मां दिस तेरे घरे ते बाजू रिस्क करता पर की ना जोर मेरी काम तेरा फोन रन करदा थोड़ा फन करदा मुंडा गलम दे नाल कैरी गन करदा जी दन करदा तैनू लव करदा जट वैलियां दा वैली गल्लां जग करदा। एक और मैंने परफॉर्म अभी एक और सॉन्ग है, एक और सॉन्ग एक्चुअली मेरा, तो वो मेरे एक नाइजीरियन रैपर दोस्त है, तो उसका नाम राजी बॉस है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो मैं देखना चाहता हूँ। इसमें मैंने एक सुर लिखा है, Era assim, assim,
मेरा दिल तेरे बिना होने लगदा नहीं सोइए तेरे बिना किंज जीना मेरा दिल तेरे बिना होने लगदा नहीं मिट्टिए कोटे हंजुआ दा किंज पीना मेरा दिल तेरे बिना होने लगदा नहीं सोइए तेरे बिना किंज जीना मेरा दिल तेरे बिना होने लगदा नहीं मिट्टिए कोटे हंजुआ दा किंज पीना मैनू हो गया प्यार तेरे ते काला है जुबान ना देखा दूजी कोई मार रही कि तू ही मेरी जान मेरे ते साह विच भी तू मेरी निगाह विच भी तू बेबी आई जस्ट वांट यू तेरे ते जा मेरी कुर्बान मेरा दिल तेरे बिना होने लगदा नहीं सोइए तेरे बिना किंज जीना मेरा दिल तेरे बिना होने लगदा नहीं मिट्टिए कोटे हंजुआ दा किंज पीना तेरा दिल तेरा I'm only your girl. Give me your my love for you. I swear no flip it. I would love it like the way I would live with you. I would spend my money on your body. Flip it. Love and get lost in me. Baby, you love everything about me. That's something about you when I love you. Say I do like me, yeah, I want you. You are my everything for life. You are my happiness, my baby. I will take your life if I say one. Baby, I take you to the place you love. I will spend my money like Bugatti. I'll take you to the place where you go love me. Baby, I love you. I'll never be true. I'll never break your heart, but I will always love you. Baby, love. I will always love you, baby. I will never be true, yeah. I will always love you. मैं छोड़ा ये ज़माना तेरे करके मेरी जान मेरी बाहों में तू आजा अब न कर कोई बहाना तेरे पीछे हो गया मैं पागल शायर दीवाना तेरे उत्ते ही लिखना रहना निकाल हर एक गाना मेरा दिल तेरे बिना होने लगदा नहीं सोइए तेरे बिना किंज जीना मेरा दिल तेरे बिना होने लगदा नहीं मिट्टिए कोटे हंजुआ दा किंज पीना मेरा दिल तेरे बिना होने लगदा नहीं सोइए तेरे बिना किंज जीना मेरा दिल तेरे बिना होने लगदा नहीं मिट्टिए कोटे हंजुआ दा किंज पीना मेरा दिल तेरे बिना होने लगदा नहीं सोइए तेरे बिना किंज जीना मेरा दिल तेरे बिना होने लगदा नहीं सोइए तेरे बिना किंज जीना Thank you guys. सर मेरी तरफ से तो पूरे हैं आप तो बने हुए हो सर हम तो ऑडियंस व्यू की तरह हमें मजा आ गया एज अ परफॉर्मर फर्स्ट टाइम था मेरा बट क्या बात कर रहे हो सर फर्स्ट टाइम तुम्हारे एटीट्यूड से तुम्हारे सिंगिंग किसी से नहीं लग रहा फर्स्ट टाइम सर ऐसा लग रहा बड़े शोज करते हो आप मजा आ गया सर सर बोल रहा हूँ भाई हाँ जी ये आपका बड़ा अच्छा जजमेंट है ना इनकी तो मैं उसके वेट करूंगा ये इंग्लिश में कुछ वर्ड बोलेंगे ना सीधा दिल को टच करेंगे You should focus on your singing more. Okay. So it was a rockstar performance and Thank you 10 so out of much. 10. थैंक यू सो मच सर पाजी जो पीछे गाना बज रहा था ये क्या ऑटोट्यून आपने खुद में बना रखी है ऑटोट्यून आप भी जैसे सिंगर नहीं ऑटोट्यून तो वो म्यूजिक डायरेक्टर लगा था मैं तो एक्चुअली मैंने लिखा हुआ है खुद ही गाना खुद कंपोज किया है नहीं खुद में गा रहा हूँ आपके साथ एक जो गा रहे हैं वो वैसे बहुत एक रैपर है नाइजीरियन रैपर उन्होंने इसमें मतलब कोलैब किया हम दोनों ने तो उसमें उनका रैप पार्ट है बस अच्छा तो उसमें पंजाबी में और इंग्लिश में नाइजीरियन में मतलब बड़ी मुश्किल है मिक्स करने में क्योंकि नाइजीरियन में सिखाना मुझे बड़ा मुश्किल था कि इसका मीनिंग क्या है सॉन्ग का अच्छा तो वो नाइजीरियन ने पंजाबी हाँ हमने दोनों ने बैठ के गाना लिखा है पूरा और एक्सेंट का सुना है मतलब ये मेरा एक्चुअली गाना लिखा हुआ था तो उनको मुझे ऐप जो रैप है वो ऐड करवाया हमसे वो फ्री स्टाइल रैप है मतलब मैं अगर खाली वैसे देखूं तो मेरे को मजे आए थे मुझे इस चीज की क्यूरियोसिटी थी कि वो जो पीछे बज रहा था वो क्या था बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी बहुत बढ़िया है भाई बिल्कुल आपने सही कहा था बीइंग ऑडियंस आपने 10 में से 10 बिल्कुल थैंक यू सो मच सर थैंक यू वेरी मच Okay, guys, that was a really great performance because the song which was playing in the background was his own song. So let's give it up for him, guys, once again. क्योंकि song release करना is a really big thing. सर आपने हमारे शो के उसमें चार लगा दिए सर आपने अपना कंटेंट हम आभारी हैं आपके और आपके भी सर आपने तो बस तुम तो भाई साहब क्या ही बोलो बाद में बता Yes, because all the artists who have came today, we are really grateful for you all. कि आप इधर आए अपना आर्ट फॉर्म दिखाया बिकॉज यू नीड टू बी हर्ड आप लाइक लोगों को आपको सुनना है एंड या यू आर कमिंग एंड परफॉर्मिंग दैट इज रियली ग्रेट थिंग सो लेट्स नाउ विदाउट अ फर्दर डू कॉल अपॉन आवर नेक्स्ट परफॉर्मर Okay guys, so the next performer is from the rap category.
Let's give it up for Goldie, guys. थोड़ी सी तालियां भी बजा दो. हेलो एवरीवन. सो मैं आसाम से हूँ और मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है इसलिए. हाँ. तो मेरा जॉनरा थोड़ा सा अलग है. हार्ड ट्रैप, यू नो, हार्ड ट्रैप, गैंगस्टर टाइप. वही. I hope you guys. All right. So make some noise, man. Please make some noise. Let's go. कतलकार यहाँ लौंडे कतलकार सरहद पार, यहाँ लौंडे सरहद पार. कतलकार यहाँ लौंडे कतलकार सरहद पार, यहाँ लौंडे सरहद पार. कलेशी लौंडे लौंडे क्रेजी, यहाँ लौंडे वेबी. मैं और मेरा भाई जब बैठे साथ करे महफिल हैवी. नहीं चाहिए तेरी जैसी अगर वाइब मैसी, करूँ तेरी ऐसी तैसी. यहाँ लौंडे देसी क्लासी वाइंस अब सही चले टाइम. बने लॉयर पर खुद ही करे सारे क्राइम. If you are getting paid, what's the deal with a pop 9? सबने चेस करना स्ट्रगल नहीं समझो उसको मेरा प्राइम टाइम. यो मारू फटके हो जाए गान फटके चार, करूँ हदे पार गिरे हके वार. हर एक वर्ष कतलकार सबके लार में बला कलाकार, तू बला कदरकार. बावे she screamed of her father's daughter. She's too hotter and I warm butter. I took a sip of the rum with some warm water. Why you fuck being so fake, buddy? Bro, what up? She screamed of her father's daughter. She's too hotter and I warm butter. I took a sip of the rum. Hey, let's go. कतलकार यहाँ लौंडे कतलकार सरहद पार, यहाँ लौंडे सरहद पार. कतलकार यहाँ लौंडे कतलकार सरहद पार, यहाँ लौंडे सरहद पार. सुन मेरी बात ऐसी भी है, तेरी अकड़ उखाड़ू जैसे घर पे मेरे जैसी भी है. करूँ मैं फ्लाई जेब में मेरे ओसी भी है. You just wanna be awesome, wanna be cool, लेकिन नियत में तेरे HIV है. Stay away bitch, Goldie fucking out of your wrist. We are the guys with their property grease. रखो में काम चाहिए please, Goldie अलग ही चीज, अलग ही चीज. इस सीन का होनी हाल स्किनी गाय. लिखो मैं बल्क में हूँ सूरज में उतारा, तू है LED बल्ब. बिना स्ट्रगल कभी किसी को मिले ना फल. यो मेरा सारा खजाना है बैंकर, गाना बनाना है बैंकर. किसी को अपना बनाने से पहले दिलों को चेक करवावे. खत्म. Thanks a lot. I'm suffering from cold, no? So that's why I thought. भाई ने सही में कदर कर दिया वहाँ पे. बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस था भाई. बहुत एनर्जेटिक था, बहुत बढ़िया. आवाज थोड़ा सा बैठा हुआ है बस. नहीं बैठा. सीरियसली बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया. लास्ट में होता है ना एकदम कि आप बोर हो रहे हो and suddenly you get energetic performance. So it was like that. Thank you so much. Above 10 from my side. सर आप अगली बार भी मुझे बढ़िया लगा सर. मुझे रैप का इतना पता है. वैसे वाइब एक नंबर. तो मैं चाहता हूँ कि लास्ट परफॉर्मर हम कर दें, उसके बाद आप लोगों को नंबर दें. Sure. Okay then, thank you everyone. Thank you. So let's call upon our last performer from the rap category only. Let's give it up for Moin, guys. सबसे पहले मैं आपका सबका शुक्रिया करूंगा क्योंकि मुझे लास्ट परफॉर्मेंस दी. कोई वैसा नहीं है कि वहाँ मुझे लास्ट परफॉर्मेंस चाहिए थी. क्लोजिंग वाला ज्यादा बड़ा. मैं चाहता ही था क्योंकि मैं ना किसी चीज से खफा हूँ बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा. वैसे मैं ना जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सड़कों पे जो जानवर घूमते हैं ना उनसे नहीं, और जो देश में जानवर है ना उनसे नहीं. तो मैं अपने लिरिक्स देखूंगा. कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं. लाइक प्ले कर दीजिए बीट. मेरा देश बदल रहा है ना. ये ईस्ट साइड जमनाबाद बहुत साफ एरिया भाई, बहुत साफ. ये चेक, थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए प्लीज.
महान, क्या ये देश महान, मेरा देश महान, वो देश महान, मेरा देश महान, वो देश महान, मेरा देश महान। सुन प्रशासन सब गायब, जननायक सब गायब, सरदार न पानव धनायक, यादा न बनता जाला, प्रशासन शहर में शहर का शहरी, सदा पूरा विनाश, शहर में जहर को जहर देता अंदर सब मानव, तो क्या तुझे पता नहीं जाएगा सच, सत्य को समझा नहीं जाएगा, कहानी नहीं है बस सुनने का फायदा, कुर्सी पे बैठा जो लेके जाएगा, पर तू फिर भी समझ ना पाएगा, और समझ में कभी ना आएगा, पर तू फिर भी समझ ना पाएगा, और समझ में मैं क्या बताऊं, क्या सिखाऊं, क्या सलाह दूं तुझे, जो आया अब जीवन दाव पर आओ बचाओ सब क्या तो डर के हो जा परे, तो जान के जान सच से दूर आजाद इंसान, कभी बस खून पहले बेजुबा की करती गर्दन सरेआम, फिर बेजुबा को ही पकड़ेगा नूर, क्या बात है सड़के और साफ है, चलो उठा लो तो सड़के अनाथ है, समझ ना पाओगे मेरी ये बातें, जैसे नहीं समझे वाला काली आंकड़े, सरकारी गाड़ी ये कचरा उठा ली तो शहर के नाले पे क्यों भर जाते, सड़कों पे चोरी और बस मार काटे और जोर से रोके तो मुझसे उठा ले, किसी समय पाई जो जिम्मेदार है, जिसे समझाई जो जिम्मेदार, जिसे समझाई जो जिम्मेदार है, जिसे समझाई जो जिम्मेदार है, क्योंकि जिस दिन मांगा तूने इंसाफ उस दिन देखी नहीं जाएगी कोई इंसाफ, बिना देखे कुछ चलेंगे पैसे वाले इंसान, यही एक सच छुपा के भी नहीं सोचता, जाते में डाल देके सोच के वो खतरा, कर सब सवाल को जवाब ही नहीं होता, चलिए जीवन छोड़ा सुबह दूसरा, सच्चे सच्चे पे सच में सुकून क्या देखा, मेरा शहर नाम या आदि अवाम की कमाई है हैरान, कभी रोटी भी कर रहा मुश्किल नसीब, क्या ही मांगेगा कपड़ा और मकान, ना हैरत ये कैसा निजाम, बड़े नेता लोग दे रहे झूठा बयान, पर टुकड़े की देख तू अल्लाह का जो नियम, बढ़ रहा दूंगा इंसान और बढ़ेगी मार, तो इस तरह चलूं, पता चला मुझे तेरा तरीका तभी तो मैंने इस तरह करके आगे बढ़ के चल पे जाते किस तरह के सारे बेबता के किस तरह मैं तो भूल गया मेरी लाइन्स को, समझ नहीं पता मेरी लाइन्स को, अब दिस टीम में चलता मैं इस तरह, पता नहीं भाई तेरा किस तरह छोड़, हर जगह पे तोड़, जगह पे जैसे कि छोटा पे बोल, मैंने जो भी बोला ये सब फ्रीस्टाइल है, मैं तो लिख भूल गया मेरा फ्रीस्टाइल आया देखा फ्रीस्टाइल पे, मुझे पता चला मेरे फ्रीस्टाइल है, लेकिन तो दिखता तो पहले से थी, सभी का पहले नहीं थी, दिखता मैं पहले सुनता नहीं थी, करता मैं कोशिश में करते रिपीट, मेरे साथ वाले बोलते कि भाई तू ठीक, दिखता मैं कलम से जो भी है समझ में आती है बातें से कहते तू ठीक, जिस सिस्टम ऑफ आई जो जिम्मेदार, जिस सिस्टम ऑफ आई जो जिम्मेदार, जिस सिस्टम ऑफ आई जो जिम्मेदार, जिस सिस्टम ऑफ आई जो जिम्मेदार है, मेरा देश महान है, मेरा देश महान। थैंक यू भाई देश बहुत महान, आप किससे खपाओ? मैं जो देश में डायरेक्टर्स बैठे हैं ना, जो बेसिकली मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो हैंडल करते हैं मेरे देश को, जो सड़कें बनाते हैं, जो सड़कों पे करते झूठे वादे हैं, उनसे खफा हूं। मेरी आवाज कुछ दिन बाद हर सड़क बोलेगी, मैं सबको कहता हूँ। पॉलिटिक्स में आ रहे हो? ना मुझे नहीं पढ़ना इस चीजों में, मैं प्रॉपर हिप हॉप करता हूँ और रियल हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और वैसे भी अगर आप जैसे लोग होंगे ना, यस जो सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस तो आप जैसे लोग बहुत इंपॉर्टेंट, और भाई आपने बहुत अच्छा है। हिप हॉप यही कहता है सर, हिप हॉप यही कहता है, रियल कल्चर यही है। हक हिप हॉप चालू भी इसलिए हुआ था क्योंकि असल चीज की मांग थी, और वो खो चुका है अब असली हिप हॉप में। सिर्फ लोग छापते हैं एक दूसरे को, और मैं छापता नहीं हूँ, ये सब खुद का है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। Very nice performance, critical approach that you have adopted, and another thing very energetic। और हम देख रहे हैं लास्ट में परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी आती जा रही है। सर एक चीज में से गड़बड़ हो गई, मैं बताऊं, लेकिन मेरे लिरिक्स कुछ और थे, मैं फ्रीस्टाइल चले गया। तो कोई बात नहीं, हमें आपके लिरिक्स थोड़ी याद है। वो आपको पता है, so it was very nice। Thank you sir। So for me, if you say about marks, about that 10। Thank you sir, thank you। मजा आया दोस्त, तुम्हारी एनर्जी, मजा आ गया एज ए ऑडियंस। सर वैसे मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था। क्या बात कर रहे हो, गजब कर दिया। यू आर अ रॉक स्टार इन योर मतलब कला, जिसमें, और मेरी तरफ से तो दोनों विनर हो, तो हमारी तरफ से एक छोटा सा हो। सर आपने पूछा था एक स्टोरी थी ना, हाँ मैं बताऊं तो, लाइक अभी कुछ समय पहले मेरे प्यारे सुप्रीम कोर्ट ने
ऑर्डर दिया था स्ट्रे डॉग्स उठाने का, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना। तो लाइक मेरे 2 बच्चे थे गली में, लाइक वो डॉगीज है ना। तो ऐसा हुआ, पहले तो लोग मिक्स ब्रीड कराते हैं ना, और फिर उनको घर में नहीं रखते। लाइक वो स्ट्रीट में था, मैंने बचपन से देखा था। मेरे घर वाले ऐसा है कि हमने काफी बिल्लियां पाल रखी, तो हम उस बेचारे को रख नहीं सकते थे, लेकिन मैं जितना हो सकता था उतना करता हूँ उसके लिए, और आज भी करता हूँ। लेकिन क्या हुआ, ये जो बेकार से बेकार ऑर्डर दिया, मैं खुल के कहता हूँ ये बेकार ऑर्डर था। मैं भी आपको सपोर्ट करता हूँ इसमें, मैं किसी चीज से नहीं डरता। मैं स्पेशली उस टाइम पे मुझे भी बहुत दुख हुआ था, क्योंकि गली के जो कुत्ते होते हैं, जब हम ऑफिस से आते हैं तो एकदम से तुरंत आ जाते हैं, बहुत प्यार होता है, यू नो। और सर उन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं, वो माँ बेटियां सब सुरक्षित हैं। तुमने जान डाली ब्रो, जज्बात निकाल दिए तुमने, मजा आ गया। इट्स लाइक ऑसम। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आई लव इट, इट्स अमेजिंग ब्रो, ठीक है, यू डूइंग ग्रेट। मतलब और अच्छा लिखो, यू कैन डू बेटर। ये सर नॉट बेटर मतलब उस वाले सेंस में, शब्दों में खतरनाक। थैंक यू सर। खतरनाक। गाइस, किसी की परफॉर्मेंस रह गई हो क्योंकि 1-2 पर्चे हमसे खो गए हैं, आपकी है ना। एक लास्ट परफॉर्मेंस सौरभ भाई, ये लो सर, ऑल स्टेज योर्स। Thank you so much for giving me a chance. सबसे पहले एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हर कोई दिखा रहा है अपना टैलेंट एंड फन। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर स्टूडियो 21। तो मैंने कुछ लाइनें ऐसी थी, प्लीज अच्छी लगे तो तालियां बजा देना। कि मासूम को सुनने आए हो तो चालाकी साथ लेके मत आना, मासूम को सुनने आए हो तो चालाकी साथ लेके मत आना, यहाँ नादान परिंदे बहुत हैं, तुम कोई बाज लेके मत आना। कि उड़ा सको तो उड़ा देना परिंदों को इन फिजाओं में, कि उड़ा सको तो उड़ा देना परिंदों को इन फिजाओं में, कभी इन परिंदों के लिए कोई पिंजरा साथ लेके मत आना, यहाँ नादान परिंदे बहुत हैं, तुम कोई बाज लेके मत आना। कि कुछ बात हो दिल में तो बात करके सुलझा लेना, कि आओ जो मिलने रंजिशें साथ लेके मत आना। और अंतिम लाइन के वक्त की किताब में कुछ पन्ने मेरे नाम के भी रखना, वक्त की किताब में कुछ पन्ने मेरे नाम के भी रखना, कि कुछ यूं करना कि आओ जो मिलने तो घड़ी साथ लेके मत आना, यहाँ नादान परिंदे बहुत है, कोई बात नहीं। एक मेरी सबसे पहली, मैंने 2014 में लिखना स्टार्ट किया था, सबसे पहली कुछ लाइनें हैं। तो आज हल्का महसूस कर रहा हूँ, आज मन भारी है, इन्हीं संवेदनाओं के साथ जिंदगी से एक जंग जारी है। कि हर किसी की समझ में आ जाऊं, हर किसी की समझ में आ जाऊं, अखबार थोड़े ही हूँ, माना कम बोलता हूँ भाई पर बीमार थोड़े ही हूँ। और मेरी जिंदगी एक बंद किताब की तरह है, मेरी जिंदगी एक बंद किताब की तरह है, चला जाए जिसमें हर कोई, मैं वो बाजार थोड़े ही हूँ। और हर किसी की समझ में आ जाऊं, मैं अखबार थोड़े ही हूँ। और अपनी खुशी और अपने गम सबसे कहने की आदत नहीं है मुझे, अपनी खुशी और अपने गम सबसे कहने की आदत नहीं है मुझे, सबके सामने चल जाऊं समाचार थोड़े ही, हर किसी की समझ में आ जाए अखबार थोड़े ही। और हर कोई पूछता है मुझसे कैसे हो भाई, हर कोई पूछता है मुझसे कैसे हो भाई, हंसकर कह देता हूँ अच्छा हूँ, बेकार थोड़े ही। और जाने कितने चेहरे होते हैं एक इंसान के पास, कोई सच्चा कोई झूठा कोई बुरा कोई अच्छा, एक ही चेहरा है मेरे पास। कि जाने कितने चेहरे होते हैं एक इंसान के पास, कोई झूठा कोई सच्चा कोई बुरा कोई अच्छा, कम ही मिलता हूँ लोगों से क्योंकि एक ही चेहरा है मेरे पास। और उन्हीं के जैसा बन जाऊं, नाटक का किरदार थोड़ी ही हूँ, हर किसी की समझ में आ जाऊं, अखबार थोड़े ही हूँ। और लोग मेरी कीमत क्या लगाएंगे, इतना भी सस्ता नहीं हूं मैं, लोग मेरी कीमत क्या लगाएंगे, इतना भी सस्ता नहीं हूं मैं। और हर कौड़ियों के भाव बिक जाऊं, वो भंगार थोड़े ही, हर किसी की समझ में आ जाऊं, अखबार थोड़े ही हूं। और ज्यादा बोलो तो बुरा मान जाते हैं, बहुत गहरी लाइन है, तो ज्यादा बोलो तो बुरा मान जाते हैं, कम बोलो तो ईगो समझते हैं, मतलब की बातें ही इन्हें समझ में आती है, मेरे जज्बातों को ये कहाँ समझते हैं। और ऐसी दुनिया से थोड़ी दूरी ही रखता हूँ साहब, और हर किसी को समझाऊं, इतना भी समझदार थोड़ी।
और हर किसी की समझ में आज बात हो गई। थैंक यू सो मच। मजा आ गया सौरभ भाई, मजा आया। तुमने जो बोला ना कराओ करके, मजा आ गया लिटरली। लास्ट परफॉर्मेंस लाइक सारे परफॉर्मेंस में आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि आज तो गर्दा उड़ा दिया सबने भाई। मन खुश हो गया मेरा, तो मन कर रहा और बैठा हूँ, लेकिन इट्स अ प्लेजर। गजब। प्लेजर फॉर मी। Very deep, very nice. So very good performance. थैंक यू सर। सौरभ भाई बिल्कुल बात कर गया, बहुत बढ़िया था। मतलब लास्ट एक काइंड ऑफ क्लोजिंग परफॉर्मेंस हो गई आपकी, मजा आ गया सीरियसली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमारे पास ना ये है। सो गाइस मजा आया। मैं तो एहसान मंद हूँ आप लोगों का। पाजी आप तो धुरंधर, कवि, खतरनाक। आप तो माशाल्लाह पहली बार में गजब कर दिया आपने। तो क्लोज करते हैं। वी आर, एज वी सेड, वी आर क्रिएटिव कनेक्ट। वी आर वर्किंग फॉर आर्टिस्ट, raw talent. We are on a mission to find raw talent so that we can work with them in big projects in future. हिंदी में बोलता हूँ सर, इंग्लिश में थोड़ी इधर उधर होती है। मतलब कि अल्टीमेटली हमारे जो कॉन्सेप्ट का एक वो है कि एक स्टेज तैयार करना जहाँ पे कोई भी आके पहली बारी में ही सबको दिख जाए कि इफ दैट पर्सन इज दैट टैलेंटेड, पहली बारी में ही वो बन जाए। जैसे ऑफिस में पहले 10 साल तक इंजीनियर रहता बंदा, 10 साल के बाद डायरेक्टर बनता है। अगर उसके अंदर काबिलियत है तो पहले दिन ही अगर किसी की नजर में आ गया तो दैट पर्सन इज डायरेक्टर। समझ लो, द सेम गोज फॉर द आर्टिस्ट एज वेल। सो मजा। थैंक यू सो मच। अगली बार हमारा अगला शो आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। जय माता दी। अमेजिंग एंड सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और बहुत मजा आया हमें यहाँ पे आके, और जल्दी हमें दोबारा से आना है यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर। गाइस बहुत एंजॉय किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शराब पीने का टाइम। Amazing.